हेलो दोस्तों, फिल्मी रिव्यू चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सोनिक द हेजहॉग 3। हम बात करेंगे कि यह फिल्म क्या है, इस फिल्म के बारे में सभी रोचक तथ्य हम आपको इस फिल्म के डिटेल्ड अपडेट्स देने जा रहे हैं। हम टेक्निकल डिपार्टमेंट के बारे में विस्तार से बात करेंगे, म्यूजिक डिपार्टमेंट और प्री प्रोडक्शन फिल्मांकन के बारे में भी बात करेंगे, इस फिल्म की कहानी के बारे में भी बात करेंगे। आपको इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देंगे। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे इस फिल्म के तथ्य, कहानी, स्टार कास्ट, फिल्म में अभिनेता का प्रदर्शन और किस किरदार ने कौन सी भूमिका निभाई है। इसीलिए मैं आप दोस्तों से अनुरोध करती हूँ कि इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सोनिक द हेजहॉग 3 एक आगामी एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जो सेगा द्वारा प्रकाशित वीडियो गेम श्रृंखला पर आधारित है। सोनिक द हेजहॉग 2020 और सोनिक द हेजहॉग 2 2022 की अगली कड़ी। इस फिल्म का निर्देशन जेफ फाउलर ने किया है। जेम्स मार्सडेन, बेन श्वार्ट्ज, टिका सुम्प्टर, कोलिन ओशॉग्नेसी, ली मज़दौब, इद्रिस एल्बा और जिम कैरी पिछली किश्तों से अपनी भूमिकाएं दोहराते हैं, जिसमें कीनू रीव्स भी कलाकारों में शामिल होते हैं। सोनिक द हेजहॉग की तीसरी फिल्म की योजना की घोषणा फरवरी 2020 में वाईकॉम सीबीएस के निवेशक कार्यक्रम के दौरान दूसरी फिल्म की रिलीज से पहले की गई थी। 2030 एसएजी एएफटीआरए हड़ताल के कारण एनिमेटेड पात्रों के लिए फिल्मांकन जुलाई 2023 में सरे, इंग्लैंड में शुरू हुआ, जबकि भौतिक अभिनेताओं के साथ फिल्मांकन उसी वर्ष नवंबर में लंदन में शुरू हुआ, जिसका निर्माण मार्च 2024 तक पूरा हो जाएगा। फिल्म वीडियो गेम सोनिक एडवेंचर 2 2001 से प्रेरित है। सोनिक द हेजहॉग 3 को पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में 20 दिसंबर 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज किया जाना है। आवाज कास्ट: बेन श्वार्ट्ज सोनिक द हेजहॉग के रूप में एक मानव रूपी नीला हेजहॉग जो सुपरसोनिक गति से दौड़ सकता है। कोलिन ओशॉग्नेसी माइल्स टेल्स प्रोवर के रूप में एक मानव रूपी पीला नारंगी लोमड़ी जो अपनी जुड़वां पूंछों के साथ उड़ सकती है। इद्रिस एल्बा नक्कल्स द इकिडना के रूप में सुपर ताकत वाला एक गर्म सिर वाला और गंभीर मानव रूपी लाल इकिडना योद्धा। कीनू रीव्स शैडोड हेजहॉग के रूप में एक मानव रूपी लाल धारीदार काला हेजहॉग जो प्रोजेक्ट शैडो नामक एक गुप्त सरकारी कार्यक्रम का परिणाम है। लाइव एक्शन कास्ट: जेम्स मार्सडेन टॉम वाचोव्स्की के रूप में सोनिक, टेल्स और नकल्स के दत्तक पिता और ग्रीन हिल्स मोंटाना के शेरिफ। टिका सुम्प्टर, मैडी वाचोव्स्की टॉम की पत्नी, सोनिक, टेल्स और नकल्स की दत्तक मां और ग्रीन हिल्स की स्थानीय पशु चिकित्सक। जिम कैरी डॉग। इवो रोबोटनिक, एक पागल वैज्ञानिक और सोनिक का कट्टर दुश्मन जिसे वह अक्सर एगमैन के नाम से संदर्भित करता है। ली मज़दौब, एजेंट स्टोन, रोबोटनिक के सहायक। टॉम बटलर कमांडर वॉल्टर्स के रूप में संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के पूर्व उपाध्यक्ष जो सैन्य संगठन गार्जियन यूनिट्स ऑफ नेशंस जर्न के नेता हैं। एलिला ब्राउन मारिया के रूप में इसके अतिरिक्त क्रिस्टन रिटर, सोफिया पेरनास, क्रिस्टोफ फर्नांडीज, जेम्स वॉक और जोर्मा टैकॉन को अज्ञात भूमिकाओं में लिया गया। विकास: 6 मार्च 2020 को जेम्स मार्सडेन ने पुष्टि की कि उन्होंने मूल फिल्म के कई सीक्वल के लिए हस्ताक्षर किए हैं।
फरवरी 2020 में सेगा सैमी ग्रुप और पैरामाउंट पिक्चर्स सोनिक द हेजहॉग 2 2022 के बाद तीसरी सोनिक द हेजहॉग फिल्म विकसित कर रहे थे। फिल्म की औपचारिक घोषणा वायाकॉम CBS के निवेशक कार्यक्रम के दौरान की गई थी। जेफ फाउलर निर्देशक के रूप में लौट आए और नील एच, मोरित्ज, टोबी एशर, तोरू नकाहारा और हितोशी ओकुनो निर्माता के रूप में लौट आए। इसके अलावा पैरामाउंट प्लस के लिए एक स्पिन ऑफ टेलीविजन श्रृंखला नक्कल्स फिल्म के साथ साथ विकसित की गई थी। फिल्म वीडियो गेम सोनिक एडवेंचर 2 2001 से काफी प्रेरणा लेगी। अप्रैल 2022 में जिम कैरी, जिन्होंने फिल्मों में डॉ रोबोटनिक की भूमिका निभाई थी, ने घोषणा की कि वह अभिनय से संन्यास लेने पर विचार कर रहे हैं। उनकी संभावित सेवानिवृत्ति के साथ मोरित्ज और एशर ने पुष्टि की कि अगर वह अपनी सेवानिवृत्ति योजनाओं का पालन करते हैं तो रोबोटनिक के रूप में उनकी भूमिका किसी भी सीक्वल में दोबारा नहीं होगी। हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि वे उनके लिए भूमिका जारी रखने के लिए पर्याप्त अच्छी स्क्रिप्ट विकसित कर सकते हैं। उत्पादन जुलाई 2023 के अंत में एनिमेटेड पात्रों के लिए दूसरी यूनिट का फिल्मांकन शुरू हुआ, जिसमें भौतिक अभिनेताओं के बिना 2023 SAG-AFTRA हड़ताल के कारण फॉर्नहैम, सरे, इंग्लैंड में। प्रिंसिपल फोटोग्राफी मूल रूप से 31 अगस्त 2030 को लंदन, इंग्लैंड में शुरू होने वाली थी, लेकिन उस वर्ष सितंबर तक देरी हो गई। भौतिक अभिनेताओं के साथ उत्पादन 29 नवंबर 2023 को शुरू हुआ और फिल्मांकन में इस्तेमाल की गई शैडो द हेजहॉग की स्टैंड इन प्रतिमा की एक टीजर छवि के साथ घोषणा की गई। फरवरी 2024 में कैरी को आधिकारिक तौर पर फिल्म में अपनी भूमिका को दोहराने की पुष्टि की गई। मार्स्टेन, बेन श्वार्टेज, टिका संपटर, कोलिन ओशोग्नेसी, इद्रिस एल्बा, ली मज़दौब और टॉम बटलर के साथ क्रिस्टन रिटर, एलिला ब्राउन, जेम्स वॉक, सोफिया पर्नास, क्रिस्टोफ फर्नांडीज और जोरमा टैकॉन को अज्ञात भूमिकाओं में लिया गया। टैकॉन को पहले नक्कल्स श्रृंखला के लिए एक एपिसोड निर्देशक के रूप में काम पर रखा गया था। 16 फरवरी को ब्राउन की भूमिका मारिया के रूप में सामने आई। श्वार्टेज ने एक सप्ताह के बाद फिल्म के लिए रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। मार्स्डेन ने कहा कि फिल्मांकन 14 मार्च 2024 तक पूरा हो गया था, जबकि फाउलर ने आधिकारिक तौर पर खुलासा किया कि फिल्म का निर्माण 29 मार्च को पूरा हो गया था। 15 अप्रैल 2024 को यह बताया गया कि कीनू रीव्स शैडो द हेजहॉग की आवाज के रूप में कलाकारों में शामिल हो गए थे। एनिमेशन लागत में कटौती के उपाय के रूप में निर्माताओं ने पैरामाउंट में एक इन हाउस एनिमेशन टीम को सोनिक द हेजहॉग 3 और नक्कल्स सीरीज दोनों पर काम करने के लिए रखा था। संगीत दिसंबर 2030 में क्रश 40 के गायक जॉनी गियोली ने कहा कि फिल्म में सोनिक एडवेंचर 2 2001 के गीत लाइव एंड लर्न को शामिल करने के बारे में बातचीत हुई थी। जनवरी 2024 में टॉम होल्केनबॉर्ग, जिन्होंने पहली 2 फिल्मों के लिए भी संगीत तैयार किया था, को फिल्म में वापस आने की घोषणा की गई। अगले महीने गियोली ने पुष्टि की कि लाइव एंड लर्न को फिल्म में शामिल किया जाएगा। सोनिक द हेजहॉग 3 को पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 20 दिसंबर 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा। सोनिक द हेजहॉग 3 आने वाला है और ब्लू स्पीडस्टर के नवीनतम एडवेंचर के बारे में पहले से ही रोमांचक अपडेट है। सोनिक फ्रेंचाइज गेमिंग इतिहास में सबसे प्रसिद्ध में से एक रही है, जिसमें ब्लू हेजहॉग नाम का पात्र लोकप्रियता के मामले में मारियो जैसे पात्रों को टक्कर देता है। अगली सोनिक पराजय जैसी कुछ शुरुआती अड़चनों के बावजूद पैरामाउंट ने एक सफल सिनेमाए ब्रह्मांड बनाया है, जो समीक्षकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त और व्यावसायिक रूप से सफल रहा है। सोनिक द हेजहॉग को फरवरी 2020 में रिलीज किया गया था, जिसे उत्तरी अमेरिका में अब तक का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला
वीडियो गेम फिल्म रूपांतरण बनने से पहले ज्यादातर सकारात्मक समीक्षाएं मिली थीं। इस सफलता के कारण सोनिक द हेजहॉग 2 चायोंडीज डाटू का निर्माण तेजी से हुआ, जिसे अप्रैल 2022 में रिलीज किया गया। सीक्वल में सोनिक अपने सबसे अच्छे दोस्त टेल्स के साथ मिलकर डॉ रोबोटनिक और उसके नए साथी नकल्स को रोकने की कोशिश करता है। उस फिल्म के रिलीज होने के बाद आलोचकों और प्रशंसकों की प्रतिक्रिया में थोड़ा सुधार हुआ। सोनिक द हेजहॉग 3 के बारे में अटकलें शुरू हुईं। वीडियो गेम स्रोत सामग्री से दुनिया को तलाशने के लिए बहुत कुछ होने के कारण सोनिक द हेजहॉग 3 की नवीनतम फिल्म अपडेट से यह वादा किया गया है कि और भी मजा आने वाला है। क्लासिक विलन की कास्टिंग को लेकर महीनों तक अटकलों के बाद नवीनतम समाचार से पुष्टि होती है कि कीनू रीव्स को सोनिक 3 में शैडो के रूप में चुना गया है। अपनी नाटकीय और हास्य भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाले मैट्रिक्स और जॉन विक स्टार ने डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स में अपनी आवाज अभिनय की कला का प्रदर्शन किया, जब उन्होंने बैटमैन के समान ही एक गंभीर संस्करण की भूमिका निभाई। रीव्स शैडो के रूप में उस प्रवृत्ति को जारी रख सकते हैं, सूक्ष्म हंसी के लिए चरित्र के व्यक्तित्व के अधिक अतिरंजित पहलुओं को निभा सकते हैं। सोनिक द हेजहॉग 3 को 20 दिसंबर 2024 को रिलीज किया जाना है, जबकि पहली 2 फिल्मों को क्रमशः 2020 और 2022 में अपनी पहली तिमाही की रिलीज में सफलता मिली थी। ऐसा लगता है कि स्टूडियो को फ्रेंचाइजी में कुछ अधिक विश्वास है, क्योंकि तीसरी फिल्म को छुट्टियों के दौरान रिलीज किया जा रहा है। हालांकि सोनिक द हेजहॉग 3 के कलाकारों के बारे में अभी भी बहुत कुछ अज्ञात है, लेकिन फ्रेंचाइज के कई स्थापित खिलाड़ी वापस आएंगे। पहले 2 किस्तों की तरह बेन श्वार्ट्ज शीर्षक चरित्र सोनिक द हेजहॉग को आवाज देने के लिए वापस आएंगे। उनके साथ प्रतिष्ठित तिकड़ी में माइल्स टेल्स प्रोवर के रूप में कोलिन ओशॉग्नेसी और नकल्स ई चिडना के रूप में इद्रीस एल्बा शामिल होंगे। जिम कैरी अभिनय से अपनी हाई प्रोफाइल सेवानिवृत्ति के बावजूद आधिकारिक तौर पर डॉ रोबोटनिक के रूप में वापस आ रहे हैं। कैरी की वापसी के साथ सोनिक 3 ने अपने कलाकारों में क्रिस्टन रिटर और क्रिस्टो फर्नांडीज सहित कई नए कलाकारों को शामिल किया। जेम्स वॉक, एलिला ब्राउन, जोर्मा टैकॉन और सोफिया पेरनास भी दिखाई देंगे। हालांकि ब्राउन एकमात्र ऐसी अभिनेत्री हैं जिनकी भूमिका की घोषणा की गई है, और वह डॉ रोबोटनिक की चचेरी बहन मारिया की भूमिका निभाएंगी। कई सालों की अटकलों के बाद शैडो को आखिरकार जॉन विक स्टार कीनू रीव्स के साथ क्लासिक सोनिक भूमिका में कास्ट किया गया है। सोनिक 2 के अंत में गेम की अवधारणा सुपर सोनिक से शुरू हुई, जो कि कैओस एमरल्ड्स द्वारा संचालित सोनिक है, जिसे तीसरी फिल्म में और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही फिल्म का अंत सोनिक, टेल्स और नकल्स के साथ एक तिकड़ी के रूप में हुआ, जबकि सोनिक द हेजहॉग 3 में शुरू से ही तीनों किरदारों के साथ एक रोमांच दिखाने का वादा किया गया है। सोनिक द हेजहॉग 2 के मध्य क्रेडिट दृश्य में सबसे प्रसिद्ध गेम पात्रों में से एक का परिचय कराया गया, शैडो द हेजहॉग। इस वजह से शैडो को सोनिक द हेजहॉग 3 के मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है। शैडो के परिचय से अन्य गेम पात्रों को भी शामिल करने की संभावना बनती है, जैसे कि रूज्ड बैट, जो गेम में शैडो का लंबे समय से साथी है, और एक अन्य एंटी हीरो। सोनिक द हेजहॉग 3 इस दिसंबर में सिनेमा घरों में तेजी से आ रही है, और वह कुछ शीर्ष हॉलीवुड प्रतिभाओं को लेकर आ रही है। अप्रैल 2024 में यह पुष्टि की गई कि कीनू रीव्स के अलावा कोई भी शैडो द हेजहॉग की आवाज के रूप में फिल्म में शामिल नहीं हुआ था, जिसे सोनिक द हेजहॉग 2 के क्रेडिट सीन में छेड़ा गया था। मार्च 2024 के अंत में थ्रीक्वल का फिल्मांकन समाप्त हो जाएगा, इसलिए उम्मीद है
कि दिसंबर रिलीज के लिए सब कुछ पटरी पर होगा। तो जैसा कि हम क्रिसमस की शुरुआत का इंतजार कर रहे हैं, यहाँ सोनिक द हेजहॉग थीम के बारे में वह सब कुछ है जो आपको जानना चाहिए। सोनिक द हेजहॉग थीम को 20 दिसंबर 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज किया जाएगा, बशर्ते इसमें कोई देरी न हो। ये पिछली 2 फिल्मों से अलग है जो साल के पहले भाग फरवरी 2020 और अप्रैल 2022 क्रमशः में रिलीज हुई थी। उन फिल्मों की बॉक्स ऑफिस सफलता से पता चलता है कि क्रिसमस पर रिलीज होना पूरी तरह से सही है। लाइव एक्शन फिल्मांकन नवंबर 2030 के अंत में शुरू होगा। इससे पहले एनिमेशन पर केंद्रित फिल्मांकन सितंबर 2021 में शुरू हुआ था। यह सब मार्च 2024 के अंत में समाप्त हो गया, इसलिए सब कुछ तैयार लगता है। यदि आप सोनिक के लिए इंतजार नहीं कर सकते, तो स्पिन ऑफ सीरीज नकल्स, जो सीक्वल और तीसरी फिल्म के बीच सेट है, अब पैरामाउंट प्लस पर देखने के लिए उपलब्ध है। फिल्मांकन भले ही पूरा हो गया हो, लेकिन हमारे पास अभी तक आपको दिखाने के लिए सोनिक द हेजहॉग 3 का कोई फुटेज नहीं है। अप्रैल 2024 में सिनेमाकॉन में विशेष रूप से एक ट्रेलर दिखाया गया था, जिसमें सोनिक, टेल्स और नकल्स के शैडो के खिलाफ लड़ाई के दृश्य शामिल थे। हालांकि यह अभी तक ऑनलाइन नहीं आया है। अपुष्ट अफवाहें हैं कि पहला ट्रेलर पैरामाउंट की पारिवारिक फिल्म IF की 17 मई को रिलीज के समय तक आ सकता है, इसलिए हम इसे बहुत जल्द देख सकते हैं। इस स्थान पर नजर रखें। बेन श्वार्ट्ज निश्चित रूप से सोनिक के रूप में वापस आ गए हैं और संभवतः उनके साथ फिर से कॉलिन ओशॉग्नेसी टेल्स के रूप में और इद्रिस एल्बा नकल्स के रूप में शामिल होंगे। जिम कैरी ने सोनिक 2 की रिलीज के बाद अपने लंबे अभिनय करियर से अपनी आसन्न सेवानिवृत्ति का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि वह उद्योग से ब्रेक लेने के बारे में काफी गंभीर थे और सोनिक के निर्माता टोबी एशर और नील एच मोरित्ज ने अप्रैल 2022 में कहा कि वे भूमिका को फिर से निभाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। सौभाग्य से कैरी ने अपना विचार बदल दिया और फरवरी 2024 में यह पुष्टि हो गई कि वह नई फिल्म में डॉ रोबोटनिक के रूप में वापस आ गए हैं। अन्य मानवीय पात्रों की बात करें तो हम जेम्स मार्स्टेन और टिका सम्पटर को सोनिक के माता-पिता टॉम एंड मैडी वाचोवस्की के रूप में, ली माज़दॉब को रोबोटनिक के लंबे समय से पीड़ित कर्मचारी एजेंट स्टोन के रूप में और एडम पैली को ग्रीन हिल्स के डिप्टी शेरिफ वेड व्हिपल के रूप में देखेंगे। हम टॉम बटलर को कमांडर वॉल्टर्स के रूप में पुनः देखेंगे, जो यह संकेत देता है कि शैडो के आगमन के साथ तीसरी फिल्म में गन एक बड़ी भूमिका निभाएगी। जैसा कि ऊपर बताया गया है, कीनू रीव्स शैडो द हेजहॉग की आवाज के रूप में सोनिक द हेजहॉग 3 के लिए नए कलाकारों का नेतृत्व कर रहे हैं। अन्य नए कलाकारों में क्रिस्टन रिटर, सोफिया पेरनास, क्रिस्टोफ फर्नांडीज, जेम्स वॉक और जोमा टैकोन शामिल हैं। हम अभी तक नहीं जानते कि वे कौन सा किरदार निभा रहे हैं, चाहे वह वॉयस रोल हो या फिर मानवीय भूमिका। हालांकि हम जानते हैं कि एलिला ब्राउन तीसरी फिल्म में मारिया के रूप में दिखाई देंगी, एक ऐसा नाम जो सभी सोनिक प्रशंसकों के लिए परिचित होना चाहिए। खेलों में शैडो की मूल कहानी में डॉ रोबोटनिक के दादा गेराल्ड रोबोटनिक और उनकी चचेरी बहन मारिया रोबोटनिक जैसे लोग शामिल हैं। हालांकि इस बात की पूरी संभावना है कि कहानी को फिल्मों के लिए समायोजित किया गया है। तीसरी फिल्म के कथानक के बारे में अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह निश्चित रूप से सीक्वल के क्रेडिट सीन से प्रेरित होगी। यह दृश्य चरमोत्कर्ष के दृश्य पर वापस लौटता है जब गन रोबोटनिक की तलाश करता है, लेकिन कोई संकेत नहीं मिल पाता। हालांकि एजेंट स्टोन ली मज़दॉब को चुपके से घूमते हुए देखा जाता है, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसने
अपने बॉस को भागने में मदद की है। फिर हमें शैडो द हेजहॉग की पहली झलक मिली, जो थ्रीक्वेल में सोनिक के लिए परेशानी खड़ी करने के लिए मौजूद होगा। फाउलर ने ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन अप्रैल 2022 में comicbook.com के साथ अपनी उत्सुकता जरूर साझा की। उन्होंने कहा, मैं बहुत अधिक विस्तार में जाने से हिचकिचा रहा हूँ, क्योंकि यह अभी भी बहुत शुरुआती चरण है। मैं यही कहूँगा कि हम एक ऐसे चरित्र का टीजर दिखा रहे हैं जिसे लेकर मैं बेहद उत्साहित हूँ। एक प्रशंसक के तौर पर यह मेरे लिए बहुत व्यक्तिगत है। जहाँ तक कलाकारों की चाहत का सवाल है, ओशॉग्नेसी ने अप्रैल 2022 में डिजिटल स्पाई से कहा कि सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्हें उम्मीद है कि टेल्स वापस आएंगे। मुझे उम्मीद है कि हम उन्हें अधिक से अधिक देख पाएंगे और देखेंगे कि उनके गैजेट सभी को कहां ले जा सकते हैं। कैरी ने आगे कहा, मुझे लगता है कि रोबोटनिक को नैनो टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि उसकी मशीनें एरोसोल में रिलीज की जाए, जो मानव शरीर में जा सके और लोगों को उसके जैसा बना सके। उम्मीद है कि कैरी इसे साकार करने के लिए बने रहेंगे। श्वार्ट्ज ने कथानक का कोई विशिष्ट विवरण नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने द प्लेलिस्ट को बताया कि हम इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। डो सीक्वल के लिए हमने इसे बहुत आगे बढ़ाया है और 3 के लिए यह केला होने वाला है, ये पागलपन होने वाला है। मैं इंतजार नहीं कर सकता। सोनिक द हेजहॉग 3 एक आगामी एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जो सेगा द्वारा प्रकाशित वीडियो गेम श्रृंखला पर आधारित है। सोनिक द हेजहॉग 2020 और सोनिक द हेजहॉग 2 2022 की अगली कड़ी। इस फिल्म का निर्देशन जेफ फाउलर ने किया है। जेम्स मार्सडेन, बेन श्वार्ट्ज, टिका सुम्प्टर, कोलिन ओशॉग्नेसी, ली मज़दौब, इद्रिस एल्बा और जिम कैरी पिछली किश्तों से अपनी भूमिकाएं दोहराते हैं, जिसमें कीनू रीव्स भी कलाकारों में शामिल होते हैं। सोनिक द हेजहॉग की तीसरी फिल्म की योजना की घोषणा फरवरी 2020 में वाईकॉम सीबीएस के निवेशक कार्यक्रम के दौरान दूसरी फिल्म की रिलीज से पहले की गई थी। 2030 एसएजी एएफटीआरए हड़ताल के कारण एनिमेटेड पात्रों के लिए फिल्मांकन जुलाई 2023 में सरे, इंग्लैंड में शुरू हुआ, जबकि भौतिक अभिनेताओं के साथ फिल्मांकन उसी वर्ष नवंबर में लंदन में शुरू हुआ, जिसका निर्माण मार्च 2024 तक पूरा हो जाएगा। फिल्म वीडियो गेम सोनिक एडवेंचर 2 2001 से प्रेरित है। सोनिक द हेजहॉग 3 को पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में 20 दिसंबर 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज किया जाना है। आवाज कास्ट: बेन श्वार्ट्ज सोनिक द हेजहॉग के रूप में एक मानव रूपी नीला हेजहॉग जो सुपरसोनिक गति से दौड़ सकता है। कोलिन ओशॉग्नेसी माइल्स टेल्स प्रोवर के रूप में एक मानव रूपी पीला नारंगी लोमड़ी जो अपनी जुड़वां पूंछों के साथ उड़ सकती है। इद्रीस एल्बा नक्कल्स द इकिडना के रूप में सुपर ताकत वाला एक गर्म सिर वाला और गंभीर मानव रूपी लाल इकिडना योद्धा। कीनू रीव्स शैडो द हेजहॉग के रूप में एक मानव रूपी लाल धारीदार काला हेजहॉग जो प्रोजेक्ट शैडो नामक एक गुप्त सरकारी कार्यक्रम का परिणाम है। लाइव एक्शन कास्ट: जेम्स मार्सडेन टॉम वाचोव्स्की के रूप में सोनिक टेल्स और नकल्स के दत्तक पिता और ग्रीन हिल्स मोंटाना के शेरिफ। टिका सम्पटर: मैडी वाचोव्स्की टॉम की पत्नी, सोनिक, टेल्स और नकल्स की दत्तक मां और ग्रीन हिल्स की स्थानीय पशु चिकित्सक। जिम कैरी डॉग। इवो रोबोटनिक, एक पागल वैज्ञानिक और सोनिक का कट्टर दुश्मन जिसे वह अक्सर एगमैन के नाम से संदर्भित करता है। ली मज़दौब, एजेंट स्टोन, रोबोटनिक के सहायक। टॉम बटलर कमांडर वॉल्टर्स के रूप में संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के पूर्व उपाध्यक्ष
जो सैन्य संगठन गार्जियन यूनिट्स ऑफ नेशंस जर्न के नेता हैं। एलिला ब्राउन मारिया के रूप में। इसके अतिरिक्त क्रिस्टन रिटर, सोफिया पेरनास, क्रिस्टोफ फर्नांडीज, जेम्स वॉक और जोर्मा टैकॉन को अज्ञात भूमिकाओं में लिया गया। विकास 6 मार्च 2020 को जेम्स मार्स्डेन ने पुष्टि की कि उन्होंने मूल फिल्म के कई सीक्वल के लिए हस्ताक्षर किए हैं। फरवरी 2020 में सेगा सैमी ग्रुप और पैरामाउंट पिक्चर्स सोनिक द हेजहॉग 2 2022 के बाद तीसरी सोनिक द हेजहॉग फिल्म विकसित कर रहे थे। फिल्म की औपचारिक घोषणा वायाकॉम CBS के निवेशक कार्यक्रम के दौरान की गई थी। जेफ फाउलर निर्देशक के रूप में लौट आए और नील एच, मोरित्ज, टोबी एशर, तोरू नकाहारा और हितोशी ओकुनो निर्माता के रूप में लौट आए। इसके अलावा पैरामाउंट प्लस के लिए एक स्पिन ऑफ टेलीविजन श्रृंखला नक्कल्स फिल्म के साथ साथ विकसित की गई थी। फिल्म वीडियो गेम सोनिक एडवेंचर 2 2001 से काफी प्रेरणा लेगी। अप्रैल 2022 में जिम कैरी, जिन्होंने फिल्मों में डॉ रोबोटनिक की भूमिका निभाई थी, ने घोषणा की कि वह अभिनय से संन्यास लेने पर विचार कर रहे हैं। उनकी संभावित सेवानिवृत्ति के साथ मोरित्ज और एशर ने पुष्टि की कि अगर वह अपनी सेवानिवृत्ति योजनाओं का पालन करते हैं तो रोबोटनिक के रूप में उनकी भूमिका किसी भी सीक्वल में दोबारा नहीं होगी। हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि वे उनके लिए भूमिका जारी रखने के लिए पर्याप्त अच्छी स्क्रिप्ट विकसित कर सकते हैं। उत्पादन जुलाई 2023 के अंत में एनिमेटेड पात्रों के लिए दूसरी यूनिट का फिल्मांकन शुरू हुआ, जिसमें भौतिक अभिनेताओं के बिना 2023 SAG-AFTRA हड़ताल के कारण फॉर्नहैम, सरे, इंग्लैंड में। प्रिंसिपल फोटोग्राफी मूल रूप से 31 अगस्त 2030 को लंदन, इंग्लैंड में शुरू होने वाली थी, लेकिन उस वर्ष सितंबर तक देरी हो गई। भौतिक अभिनेताओं के साथ उत्पादन 29 नवंबर 2023 को शुरू हुआ और फिल्मांकन में इस्तेमाल की गई शैडो द हेजहॉग की स्टैंड इन प्रतिमा की एक टीजर छवि के साथ घोषणा की गई। फरवरी 2024 में कैरी को आधिकारिक तौर पर फिल्म में अपनी भूमिका को दोहराने की पुष्टि की गई। मार्स्डेन, बेन श्वार्टज, टिका सम्पटर, कोलिन ओशोग्नेसी, इद्रिस एल्बा, ली मज़दौब और टॉम बटलर के साथ क्रिस्टन रिटर, एलिला ब्राउन, जेम्स वॉक, सोफिया पर्नास, क्रिस्टोफ फर्नांडीज और जोर्मा टैकॉन को अज्ञात भूमिकाओं में लिया गया। टैकॉन को पहले नक्कल्स श्रृंखला के लिए एक एपिसोड निर्देशक के रूप में काम पर रखा गया था। 16 फरवरी को ब्राउन की भूमिका मारिया के रूप में सामने आई। श्वार्टज ने एक सप्ताह के बाद फिल्म के लिए रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। मार्स्डेन ने कहा कि फिल्मांकन 14 मार्च 2024 तक पूरा हो गया था, जबकि फाउलर ने आधिकारिक तौर पर खुलासा किया कि फिल्म का निर्माण 29 मार्च को पूरा हो गया था। 15 अप्रैल 2024 को यह बताया गया कि कीनू रीव्स शैडो द हेजहॉग की आवाज के रूप में कलाकारों में शामिल हो गए थे। एनिमेशन लागत में कटौती के उपाय के रूप में निर्माताओं ने पैरामाउंट में एक इन हाउस एनिमेशन टीम को सोनिक द हेजहॉग 3 और नक्कल्स सीरीज दोनों पर काम करने के लिए रखा था। संगीत दिसंबर 2030 में क्रश 40 के गायक जॉनी गियोली ने कहा कि फिल्म में सोनिक एडवेंचर 2 2001 के गीत लाइव एंड लर्न को शामिल करने के बारे में बातचीत हुई थी। जनवरी 2024 में टॉम होल्केनबॉर्ग, जिन्होंने पहली 2 फिल्मों के लिए भी संगीत तैयार किया था, को फिल्म में वापस आने की घोषणा की गई। अगले महीने गियोली ने पुष्टि की कि लाइव एंड लर्न को फिल्म में शामिल किया जाएगा। सोनिक द हेजहॉग 3 को पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 20 दिसंबर 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा। सोनिक द हेजहॉग 3 आने वाला है और ब्लू स्पीडस्टर के नवीनतम एडवेंचर के बारे में पहले से ही रोमांचक अपडेट है। सोनिक फ्रेंचाइज गेमिंग इतिहास में सबसे प्रसिद्ध में से एक रही है।
जिसमें ब्लू हेजहॉग नाम का पात्र लोकप्रियता के मामले में मारियो जैसे पात्रों को टक्कर देता है। अगली सोनिक पराजय जैसी कुछ शुरुआती अड़चनों के बावजूद पैरामाउंट ने एक सफल सिनेमाई ब्रह्मांड बनाया है, जो समीक्षकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त और व्यावसायिक रूप से सफल रहा है। सोनिक द हेजहॉग को फरवरी 2020 में रिलीज किया गया था, जिसे उत्तरी अमेरिका में अब तक का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला वीडियो गेम फिल्म रूपांतरण बनने से पहले ज्यादातर सकारात्मक समीक्षाएं मिली थीं। इस सफलता के कारण सोनिक द हेजहॉग 2 चायोंडीज डाटू का निर्माण तेजी से हुआ, जिसे अप्रैल 2022 में रिलीज किया गया। सीक्वल में सोनिक अपने सबसे अच्छे दोस्त टेल्स के साथ मिलकर डॉ रोबोटनिक और उसके नए साथी नकल्स को रोकने की कोशिश करता है। उस फिल्म के रिलीज होने के बाद आलोचकों और प्रशंसकों की प्रतिक्रिया में थोड़ा सुधार हुआ। सोनिक द हेजहॉग 3 के बारे में अटकलें शुरू हुईं। वीडियो गेम स्रोत सामग्री से दुनिया को तलाशने के लिए बहुत कुछ होने के कारण सोनिक द हेजहॉग 3 की नवीनतम फिल्म अपडेट से यह वादा किया गया है कि और भी मजा आने वाला है। क्लासिक विलन की कास्टिंग को लेकर महीनों तक अटकलों के बाद नवीनतम समाचार से पुष्टि होती है कि कीनू रीव्स को सोनिक 3 में शैडो के रूप में चुना गया है। अपनी नाटकीय और हास्य भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाले मैट्रिक्स और जॉन विक स्टार ने डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स में अपनी आवाज अभिनय की कला का प्रदर्शन किया, जब उन्होंने बैटमैन के समान ही एक गंभीर संस्करण की भूमिका निभाई। रीव्स शैडो के रूप में उस प्रवृत्ति को जारी रख सकते हैं, सूक्ष्म हंसी के लिए चरित्र के व्यक्तित्व के अधिक अतिरंजित पहलुओं को निभा सकते हैं। सोनिक द हेजहॉग 3 को 20 दिसंबर 2024 को रिलीज किया जाना है, जबकि पहली 2 फिल्मों को क्रमशः 2020 और 2022 में अपनी पहली तिमाही की रिलीज में सफलता मिली थी। ऐसा लगता है कि स्टूडियो को फ्रेंचाइजी में कुछ अधिक विश्वास है, क्योंकि तीसरी फिल्म को छुट्टियों के दौरान रिलीज किया जा रहा है। हालांकि सोनिक द हेजहॉग 3 के कलाकारों के बारे में अभी भी बहुत कुछ अज्ञात है, लेकिन फ्रेंचाइज के कई स्थापित खिलाड़ी वापस आएंगे। पहले 2 किस्तों की तरह बेन श्वार्ट्ज शीर्षक चरित्र सोनिक द हेजहॉग को आवाज देने के लिए वापस आएंगे। उनके साथ प्रतिष्ठित तिकड़ी में माइल्स टेल्स प्रोवर के रूप में कोलिन ओशॉग्नेसी और नकल्स ईचिडना के रूप में इद्रीस एल्बा शामिल होंगे। जिम कैरी अभिनय से अपनी हाई प्रोफाइल सेवानिवृत्ति के बावजूद आधिकारिक तौर पर डॉ रोबोटनिक के रूप में वापस आ रहे हैं। कैरी की वापसी के साथ सोनिक 3 ने अपने कलाकारों में क्रिस्टन रिटर और क्रिस्टो फर्नांडीज सहित कई नए कलाकारों को शामिल किया। जेम्स वॉक, एलिला ब्राउन, जोर्मा टैकॉन और सोफिया पेरनास भी दिखाई देंगे। हालांकि ब्राउन एकमात्र ऐसी अभिनेत्री हैं जिनकी भूमिका की घोषणा की गई है, और वह डॉ रोबोटनिक की चचेरी बहन मारिया की भूमिका निभाएंगी। कई सालों की अटकलों के बाद शैडो को आखिरकार जॉन विक स्टार कीनू रीव्स के साथ क्लासिक सोनिक भूमिका में कास्ट किया गया है। सोनिक 2 के अंत में गेम की अवधारणा सुपर सोनिक से शुरू हुई, जो कि कैओस एमरल्ड्स द्वारा संचालित सोनिक है, जिसे तीसरी फिल्म में और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही फिल्म का अंत सोनिक, टेल्स और नकल्स के साथ एक तिकड़ी के रूप में हुआ, जबकि सोनिक द हेजहॉग 3 में शुरू से ही तीनों किरदारों के साथ एक रोमांच दिखाने का वादा किया गया है। सोनिक द हेजहॉग 2 के मध्य क्रेडिट दृश्य में सबसे प्रसिद्ध गेम पात्रों में से एक का परिचय कराया गया, शैडो द हेजहॉग। इस वजह से शैडो को सोनिक द हेजहॉग 3 के मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है। शैडो के परिचय से अन्य गेम पात्रों को भी शामिल करने की संभावना बनती है, जैसे कि रूज्ड बैट, जो गेम में शैडो का लंबे समय से साथी है, और एक अन्य एंटी हीरो। सोनिक द हेजहॉग 3
इस दिसंबर में सिनेमा घरों में तेजी से आ रही है और वह कुछ शीर्ष हॉलीवुड प्रतिभाओं को लेकर आ रही है। अप्रैल 2024 में यह पुष्टि की गई कि कीनू रीव्स के अलावा कोई भी शैडो द हेजहॉग की आवाज के रूप में फिल्म में शामिल नहीं हुआ था, जिसे सोनिक द हेजहॉग 2 के क्रेडिट सीन में छेड़ा गया था। मार्च 2024 के अंत में थ्रीक्वल का फिल्मांकन समाप्त हो जाएगा, इसलिए उम्मीद है कि दिसंबर रिलीज के लिए सब कुछ पटरी पर होगा। तो जैसा कि हम क्रिसमस की शुरुआत का इंतजार कर रहे हैं, यहाँ सोनिक द हेजहॉग थीम के बारे में वह सब कुछ है जो आपको जानना चाहिए। सोनिक द हेजहॉग थीम को 20 दिसंबर 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज किया जाएगा, बशर्ते इसमें कोई देरी न हो। ये पिछली 2 फिल्मों से अलग है, जो साल के पहले भाग फरवरी 2020 और अप्रैल 2022 क्रमशः में रिलीज हुई थी। उन फिल्मों की बॉक्स ऑफिस सफलता से पता चलता है कि क्रिसमस पर रिलीज होना पूरी तरह से सही है। लाइव एक्शन फिल्मांकन नवंबर 2030 के अंत में शुरू होगा। इससे पहले एनिमेशन पर केंद्रित फिल्मांकन सितंबर 2021 में शुरू हुआ था। यह सब मार्च 2024 के अंत में समाप्त हो गया, इसलिए सब कुछ तैयार लगता है। यदि आप सोनिक के लिए इंतजार नहीं कर सकते, तो स्पिन ऑफ सीरीज नकल्स, जो सीक्वल और तीसरी फिल्म के बीच सेट है, अब पैरामाउंट प्लस पर देखने के लिए उपलब्ध है। फिल्मांकन भले ही पूरा हो गया हो, लेकिन हमारे पास अभी तक आपको दिखाने के लिए सोनिक द हेजहॉग 3 का कोई फुटेज नहीं है। अप्रैल 2024 में सिनेमाकॉन में विशेष रूप से एक ट्रेलर दिखाया गया था, जिसमें सोनिक, टेल्स और नकल्स के शैडो के खिलाफ लड़ाई के दृश्य शामिल थे। हालांकि यह अभी तक ऑनलाइन नहीं आया है। अपुष्ट अफवाहें हैं कि पहला ट्रेलर पैरामाउंट की पारिवारिक फिल्म IF की 17 मई को रिलीज के समय तक आ सकता है, इसलिए हम इसे बहुत जल्द देख सकते हैं। इस स्थान पर नजर रखें। बेन श्वार्ट्ज निश्चित रूप से सोनिक के रूप में वापस आ गए हैं और संभवतः उनके साथ फिर से कॉलिन ओशॉग्नेसी टेल्स के रूप में और इद्रिस एल्बा नकल्स के रूप में शामिल होंगे। जिम कैरी ने सोनिक 2 की रिलीज के बाद अपने लंबे अभिनय करियर से अपनी आसन्न सेवानिवृत्ति का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि वह उद्योग से ब्रेक लेने के बारे में काफी गंभीर थे और सोनिक के निर्माता टोबी एशर और नील एच मोरित्ज ने अप्रैल 2022 में कहा कि वे भूमिका को फिर से निभाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। सौभाग्य से कैरी ने अपना विचार बदल दिया और फरवरी 2024 में यह पुष्टि हो गई कि वह नई फिल्म में डॉ रोबोटनिक के रूप में वापस आ गए हैं। अन्य मानवीय पात्रों की बात करें तो हम जेम्स मास्टेन और टिका संपटर को सोनिक के माता-पिता टॉम एंड मैडी वाचोवस्की के रूप में, ली माजदॉब को रोबोटनिक के लंबे समय से पीड़ित कर्मचारी एजेंट स्टोन के रूप में और एडम पैली को ग्रीन हिल्स के डिप्टी शेरिफ वेड व्हिपल के रूप में देखेंगे। हम टॉम बटलर को कमांडर वॉल्टर्स के रूप में पुनः देखेंगे, जो यह संकेत देता है कि शैडो के आगमन के साथ तीसरी फिल्म में गन एक बड़ी भूमिका निभाएगी। जैसा कि ऊपर बताया गया है, कीनू रीव्स शैडो द हेजहॉग की आवाज के रूप में सोनिक द हेजहॉग 3 के लिए नए कलाकारों का नेतृत्व कर रहे हैं। अन्य नए कलाकारों में क्रिस्टन रिटर, सोफिया पेरनास, क्रिस्टोफ फर्नांडीज, जेम्स वॉक और जोमा टैकोन शामिल हैं। हम अभी तक नहीं जानते कि वे कौन सा किरदार निभा रहे हैं, चाहे वह वॉयस रोल हो या फिर मानवीय भूमिका। हालांकि हम जानते हैं कि एलिला ब्राउन तीसरी फिल्म में मारिया के रूप में दिखाई देंगी, एक ऐसा नाम जो सभी सोनिक प्रशंसकों के लिए परिचित होना चाहिए। खेलों में शैडो की मूल कहानी में डॉ रोबोटनिक के दादा गेराल्ड रोबोटनिक और उनकी चचेरी बहन मारिया रोबोटनिक जैसे लोग शामिल हैं। हालांकि
इस बात की पूरी संभावना है कि कहानी को फिल्मों के लिए समायोजित किया गया है। तीसरी फिल्म के कथानक के बारे में अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह निश्चित रूप से सीक्वल के क्रेडिट सीन से प्रेरित होगी। यह दृश्य चरमोत्कर्ष के दृश्य पर वापस लौटता है जब गन रोबोटनिक की तलाश करता है, लेकिन कोई संकेत नहीं मिल पाता। हालांकि एजेंट स्टोन ली मजदौब को चुपके से घूमते हुए देखा जाता है, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसने अपने बॉस को भागने में मदद की है। फिर हमें शैडो द हेजहॉग की पहली झलक मिली, जो थ्रीक्वेल में सोनिक के लिए परेशानी खड़ी करने के लिए मौजूद होगा। फाउलर ने ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन अप्रैल 2022 में comicbook.com के साथ अपनी उत्सुकता जरूर साझा की। उन्होंने कहा, मैं बहुत अधिक विस्तार में जाने से हिचकिचा रहा हूँ, क्योंकि यह अभी भी बहुत शुरुआती चरण है। मैं यही कहूँगा कि हम एक ऐसे चरित्र का टीजर दिखा रहे हैं जिसे लेकर मैं बेहद उत्साहित हूँ। एक प्रशंसक के तौर पर यह मेरे लिए बहुत व्यक्तिगत है। जहाँ तक कलाकारों की चाहत का सवाल है, ओशॉग्नेसी ने अप्रैल 2022 में डिजिटल स्पाई से कहा कि सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्हें उम्मीद है कि टेल्स वापस आएंगे। मुझे उम्मीद है कि हम उन्हें अधिक से अधिक देख पाएंगे और देखेंगे कि उनके गैजेट सभी को कहां ले जा सकते हैं। कैरी ने आगे कहा, मुझे लगता है कि रोबोटनिक को नैनो टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि उसकी मशीनें एरोसोल में रिलीज की जाए, जो मानव शरीर में जा सके और लोगों को उसके जैसा बना सके। उम्मीद है कि कैरी इसे साकार करने के लिए बने रहेंगे। श्वार्ट्ज ने कथानक का कोई विशिष्ट विवरण नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने द प्लेलिस्ट को बताया कि हम इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। सीक्वल के लिए हमने इसे बहुत आगे बढ़ाया है और 3 के लिए यह केला होने वाला है, ये पागलपन होने वाला है। मैं इंतजार नहीं कर सकता। सोनिक द हेजहॉग 3 एक आगामी एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जो सेगा द्वारा प्रकाशित वीडियो गेम श्रृंखला पर आधारित है। सोनिक द हेजहॉग 2020 और सोनिक द हेजहॉग 2 2022 की अगली कड़ी। इस फिल्म का निर्देशन जेफ फाउलर ने किया है। जेम्स मार्सडेन, बेन श्वार्ट्ज, टिका सुम्प्टर, कोलिन ओशॉग्नेसी, ली मजदौब, इद्रिस एल्बा और जिम कैरी पिछली किश्तों से अपनी भूमिकाएं दोहराते हैं, जिसमें कीनू रीव्स भी कलाकारों में शामिल होते हैं। सोनिक द हेजहॉग की तीसरी फिल्म की योजना की घोषणा फरवरी 2020 में वाईकॉम CBS के निवेशक कार्यक्रम के दौरान दूसरी फिल्म की रिलीज से पहले की गई थी। 2030 SAG-AFTRA हड़ताल के कारण एनिमेटेड पात्रों के लिए फिल्मांकन जुलाई 2023 में सरे, इंग्लैंड में शुरू हुआ, जबकि भौतिक अभिनेताओं के साथ फिल्मांकन उसी वर्ष नवंबर में लंदन में शुरू हुआ, जिसका निर्माण मार्च 2024 तक पूरा हो जाएगा। फिल्म वीडियो गेम सोनिक एडवेंचर 2 2001 से प्रेरित है। सोनिक द हेजहॉग 3 को पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में 20 दिसंबर 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज किया जाना है। आवाज कास्ट: बेन श्वार्ट्ज सोनिक द हेजहॉग के रूप में एक मानव रूपी नीला हेजहॉग जो सुपरसोनिक गति से दौड़ सकता है। कोलिन ओशॉग्नेसी माइल्स टेल्स प्रोवर के रूप में एक मानव रूपी पीला नारंगी लोमड़ी जो अपनी जुड़वा पूंछों के साथ उड़ सकती है। इद्रीस एल्बा नक्कल्स द इकिडना के रूप में सुपर ताकत वाला एक गर्म सिर वाला और गंभीर मानव रूपी लाल इकिडना योद्धा। कीनू रीव्स शैडो द हेजहॉग के रूप में एक मानव रूपी लाल धारीदार काला हेजहॉग जो प्रोजेक्ट शैडो नामक एक गुप्त सरकारी कार्यक्रम का परिणाम है। लाइव एक्शन कास्ट: जेम्स मार्सडेन टॉम वाचोव्स्की के रूप में सोनिक, टेल्स और नकल्स के दत्तक पिता और ग्रीन हिल्स मोंटाना के शेरिफ। टिका सम्पटर: मैडी वाचोव्स्की,
टॉम की पत्नी सोनिक, टेल्स और नकल्स की दत्तक मां और ग्रीन हिल्स की स्थानीय पशु चिकित्सक, जिम कैरी डॉ, इवो रोबोटनिक, एक पागल वैज्ञानिक और सोनिक का कट्टर दुश्मन जिसे वह अक्सर एगमैन के नाम से संदर्भित करता है, ली मज़दौब, एजेंट स्टोन, रोबोटनिक के सहायक, टॉम बटलर कमांडर वॉल्टर्स के रूप में, संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के पूर्व उपाध्यक्ष जो सैन्य संगठन गार्जियन यूनिट्स ऑफ नेशंस जर्न के नेता हैं, एलिला ब्राउन मारिया के रूप में। इसके अतिरिक्त क्रिस्टन रिटर, सोफिया पेरनास, क्रिस्टोफ फर्नांडीज, जेम्स वॉक और जोरमा टैकॉन को अज्ञात भूमिकाओं में लिया गया। विकास 6 मार्च 2020 को जेम्स मार्स्डेन ने पुष्टि की कि उन्होंने मूल फिल्म के कई सीक्वल के लिए हस्ताक्षर किए हैं। फरवरी 2020 में सेगा सैमी ग्रुप और पैरामाउंट पिक्चर्स सोनिक द हेजहॉग 2 2022 के बाद तीसरी सोनिक द हेजहॉग फिल्म विकसित कर रहे थे। फिल्म की औपचारिक घोषणा वायाकॉम CBS के निवेशक कार्यक्रम के दौरान की गई थी। जेफ फाउलर निर्देशक के रूप में लौट आए और नील एच. मोरित्ज, टोबी एशर, तोरू नकाहारा और हितोशी ओकुनो निर्माता के रूप में लौट आए। इसके अलावा पैरामाउंट प्लस के लिए एक स्पिन ऑफ टेलीविजन श्रृंखला नक्कल्स फिल्म के साथ साथ विकसित की गई थी। फिल्म वीडियो गेम सोनिक एडवेंचर 2 2001 से काफी प्रेरणा लेगी। अप्रैल 2022 में जिम कैरी, जिन्होंने फिल्मों में डॉ रोबोटनिक की भूमिका निभाई थी, ने घोषणा की कि वह अभिनय से संन्यास लेने पर विचार कर रहे हैं। उनकी संभावित सेवानिवृत्ति के साथ मोरित्ज और एशर ने पुष्टि की कि अगर वह अपनी सेवानिवृत्ति योजनाओं का पालन करते हैं तो रोबोटनिक के रूप में उनकी भूमिका किसी भी सीक्वल में दोबारा नहीं होगी। हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि वे उनके लिए भूमिका जारी रखने के लिए पर्याप्त अच्छी स्क्रिप्ट विकसित कर सकते हैं। उत्पादन जुलाई 2023 के अंत में एनिमेटेड पात्रों के लिए दूसरी यूनिट का फिल्मांकन शुरू हुआ, जिसमें भौतिक अभिनेताओं के बिना 2023 SAG-AFTRA हड़ताल के कारण फॉर्नहैम, सरे, इंग्लैंड में। प्रिंसिपल फोटोग्राफी मूल रूप से 31 अगस्त 2030 को लंदन, इंग्लैंड में शुरू होने वाली थी, लेकिन उस वर्ष सितंबर तक देरी हो गई। भौतिक अभिनेताओं के साथ उत्पादन 29 नवंबर 2023 को शुरू हुआ और फिल्मांकन में इस्तेमाल की गई शैडो द हेजहॉग की स्टैंड इन प्रतिमा की एक टीजर छवि के साथ घोषणा की गई। फरवरी 2024 में कैरी को आधिकारिक तौर पर फिल्म में अपनी भूमिका को दोहराने की पुष्टि की गई। मार्स्डेन, बेन श्वार्टज, टिका सम्पटर, कोलिन ओशोग्नेसी, इद्रिस एल्बा, ली मज़दौब और टॉम बटलर के साथ क्रिस्टन रिटर, एलिला ब्राउन, जेम्स वॉक, सोफिया पर्नास, क्रिस्टोफ फर्नांडीज और जोरमा टैकॉन को अज्ञात भूमिकाओं में लिया गया। टैकॉन को पहले नक्कल्स श्रृंखला के लिए एक एपिसोड निर्देशक के रूप में काम पर रखा गया था। 16 फरवरी को ब्राउन की भूमिका मारिया के रूप में सामने आई। श्वार्टज ने एक सप्ताह के बाद फिल्म के लिए रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। मार्स्डेन ने कहा कि फिल्मांकन 14 मार्च 2024 तक पूरा हो गया था, जबकि फाउलर ने आधिकारिक तौर पर खुलासा किया कि फिल्म का निर्माण 29 मार्च को पूरा हो गया था। 15 अप्रैल 2024 को यह बताया गया कि कीनू रीव्स शैडो द हेजहॉग की आवाज के रूप में कलाकारों में शामिल हो गए थे। एनिमेशन लागत में कटौती के उपाय के रूप में निर्माताओं ने पैरामाउंट में एक इन हाउस एनिमेशन टीम को सोनिक द हेजहॉग 3 और नक्कल्स सीरीज दोनों पर काम करने के लिए रखा था। संगीत दिसंबर 2030 में क्रश 40 के गायक जॉनी गियोली ने कहा कि फिल्म में सोनिक एडवेंचर 2 2001 के गीत लाइव एंड लर्न को शामिल करने के बारे में बातचीत हुई थी। जनवरी 2054 में टॉम होल्केनबॉर्ग, जिन्होंने पहली 2 फिल्मों के लिए भी संगीत तैयार किया था, को फिल्म में वापस आने की घोषणा की गई। अगले महीने गियोली ने पुष्टि की कि लाइव एंड लर्न को
फिल्म में शामिल किया जाएगा। सोनिक द हेजहॉग 3 को पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 20 दिसंबर 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा। सोनिक द हेजहॉग 3 आने वाला है और ब्लू स्पीडस्टर के नवीनतम एडवेंचर के बारे में पहले से ही रोमांचक अपडेट है। सोनिक फ्रेंचाइज गेमिंग इतिहास में सबसे प्रसिद्ध में से एक रही है, जिसमें ब्लू हेजहॉग नाम का पात्र लोकप्रियता के मामले में मारियो जैसे पात्रों को टक्कर देता है। अगली सोनिक पराजय जैसी कुछ शुरुआती अड़चनों के बावजूद पैरामाउंट ने एक सफल सिनेमाई ब्रह्मांड बनाया है, जो समीक्षकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त और व्यावसायिक रूप से सफल रहा है। सोनिक द हेजहॉग को फरवरी 2020 में रिलीज किया गया था, जिसे उत्तरी अमेरिका में अब तक का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला वीडियो गेम फिल्म रूपांतरण बनने से पहले ज्यादातर सकारात्मक समीक्षाएं मिली थीं। इस सफलता के कारण सोनिक द हेजहॉग 2 चायोंडीज डाटू का निर्माण तेजी से हुआ, जिसे अप्रैल 2022 में रिलीज किया गया। सीक्वल में सोनिक अपने सबसे अच्छे दोस्त टेल्स के साथ मिलकर डॉ रोबोटनिक और उसके नए साथी नकल्स को रोकने की कोशिश करता है। उस फिल्म के रिलीज होने के बाद आलोचकों और प्रशंसकों की प्रतिक्रिया में थोड़ा सुधार हुआ। सोनिक द हेजहॉग 3 के बारे में अटकलें शुरू हुईं। वीडियो गेम स्रोत सामग्री से दुनिया को तलाशने के लिए बहुत कुछ होने के कारण सोनिक द हेजहॉग 3 की नवीनतम फिल्म अपडेट से यह वादा किया गया है कि और भी मजा आने वाला है। क्लासिक विलन की कास्टिंग को लेकर महीनों तक अटकलों के बाद नवीनतम समाचार से पुष्टि होती है कि कीनू रीव्स को सोनिक 3 में शैडो के रूप में चुना गया है। अपनी नाटकीय और हास्य भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाले मैट्रिक्स और जॉन विक स्टार ने डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स में अपनी आवाज अभिनय की कला का प्रदर्शन किया, जब उन्होंने बैटमैन के समान ही एक गंभीर संस्करण की भूमिका निभाई। रीव्स शैडो के रूप में उस प्रवृत्ति को जारी रख सकते हैं, सूक्ष्म हंसी के लिए चरित्र के व्यक्तित्व के अधिक अतिरंजित पहलुओं को निभा सकते हैं। सोनिक द हेजहॉग 3 को 20 दिसंबर 2024 को रिलीज किया जाना है, जबकि पहली 2 फिल्मों को क्रमशः 2020 और 2022 में अपनी पहली तिमाही की रिलीज में सफलता मिली थी। ऐसा लगता है कि स्टूडियो को फ्रेंचाइजी में कुछ अधिक विश्वास है, क्योंकि तीसरी फिल्म को छुट्टियों के दौरान रिलीज किया जा रहा है। हालांकि सोनिक द हेजहॉग 3 के कलाकारों के बारे में अभी भी बहुत कुछ अज्ञात है, लेकिन फ्रेंचाइज के कई स्थापित खिलाड़ी वापस आएंगे। पहले 2 किस्तों की तरह बेन श्वार्ट्ज शीर्षक चरित्र सोनिक द हेजहॉग को आवाज देने के लिए वापस आएंगे। उनके साथ प्रतिष्ठित तिकड़ी में माइल्स टेल्स प्रोवर के रूप में कोलिन ओशॉग्नेसी और नकल्स ई चिडना के रूप में इद्रीस एल्बा शामिल होंगे। जिम कैरी अभिनय से अपनी हाई प्रोफाइल सेवानिवृत्ति के बावजूद आधिकारिक तौर पर डॉ रोबोटनिक के रूप में वापस आ रहे हैं। कैरी की वापसी के साथ सोनिक 3 ने अपने कलाकारों में क्रिस्टन रिटर और क्रिस्टो फर्नांडीज सहित कई नए कलाकारों को शामिल किया। जेम्स वॉक, एलिला ब्राउन, जोर्मा टैकोन और सोफिया पेरनास भी दिखाई देंगे। हालांकि ब्राउन एकमात्र ऐसी अभिनेत्री हैं जिनकी भूमिका की घोषणा की गई है, और वह डॉ रोबोटनिक की चचेरी बहन मारिया की भूमिका निभाएंगी। कई सालों की अटकलों के बाद शैडो को आखिरकार जॉन विक स्टार कीनू रीव्स के साथ क्लासिक सोनिक भूमिका में कास्ट किया गया है। सोनिक 2 के अंत में गेम की अवधारणा सुपर सोनिक से शुरू हुई, जो कि कैओस एमरल्ड्स द्वारा संचालित सोनिक है, जिसे तीसरी फिल्म में और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही फिल्म का अंत सोनिक, टेल्स और नकल्स के साथ एक तिकड़ी के रूप में हुआ, जबकि सोनिक द हेजहॉग 3 में शुरू से ही तीनों किरदारों के साथ एक रोमांच दिखाने का वादा किया गया है। सोनिक द हेजहॉग 2
के मध्य क्रेडिट दृश्य में सबसे प्रसिद्ध गेम पात्रों में से एक का परिचय कराया गया, शैडो द हेजहॉग। इस वजह से शैडो को सोनिक द हेजहॉग 3 के मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है। शैडो के परिचय से अन्य गेम पात्रों को भी शामिल करने की संभावना बनती है, जैसे कि रूज्ड बैट, जो गेम में शैडो का लंबे समय से साथी है, और एक अन्य एंटी हीरो। सोनिक द हेजहॉग 3 इस दिसंबर में सिनेमा घरों में तेजी से आ रही है और वह कुछ शीर्ष हॉलीवुड प्रतिभाओं को लेकर आ रही है। अप्रैल 2024 में यह पुष्टि की गई कि कीनू रीव्स के अलावा कोई भी शैडो द हेजहॉग की आवाज के रूप में फिल्म में शामिल नहीं हुआ था, जिसे सोनिक द हेजहॉग 2 के क्रेडिट सीन में छेड़ा गया था। मार्च 2024 के अंत में थ्रीक्वल का फिल्मांकन समाप्त हो जाएगा, इसलिए उम्मीद है कि दिसंबर रिलीज के लिए सब कुछ पटरी पर होगा। तो जैसा कि हम क्रिसमस की शुरुआत का इंतजार कर रहे हैं, यहाँ सोनिक द हेजहॉग 3 के बारे में वह सब कुछ है जो आपको जानना चाहिए। सोनिक द हेजहॉग 3 को 20 दिसंबर 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज किया जाएगा, बशर्ते इसमें कोई देरी न हो। ये पिछली 2 फिल्मों से अलग है, जो साल के पहले भाग फरवरी 2020 और अप्रैल 2022 क्रमशः में रिलीज हुई थी। उन फिल्मों की बॉक्स ऑफिस सफलता से पता चलता है कि क्रिसमस पर रिलीज होना पूरी तरह से सही है। लाइव एक्शन फिल्मांकन नवंबर 2030 के अंत में शुरू होगा। इससे पहले एनिमेशन पर केंद्रित फिल्मांकन सितंबर 2021 में शुरू हुआ था। यह सब मार्च 2024 के अंत में समाप्त हो गया, इसलिए सब कुछ तैयार लगता है। यदि आप सोनिक के लिए इंतजार नहीं कर सकते, तो स्पिन ऑफ सीरीज नकल्स, जो सीक्वल और तीसरी फिल्म के बीच सेट है, अब पैरामाउंट प्लस पर देखने के लिए उपलब्ध है। फिल्मांकन भले ही पूरा हो गया हो, लेकिन हमारे पास अभी तक आपको दिखाने के लिए सोनिक द हेजहॉग 3 का कोई फुटेज नहीं है। अप्रैल 2024 में सिनेमाकॉन में विशेष रूप से एक ट्रेलर दिखाया गया था, जिसमें सोनिक, टेल्स और नकल्स के शैडो के खिलाफ लड़ाई के दृश्य शामिल थे। हालांकि यह अभी तक ऑनलाइन नहीं आया है। अपुष्ट अफवाहें हैं कि पहला ट्रेलर पैरामाउंट की पारिवारिक फिल्म IF की 17 मई को रिलीज के समय तक आ सकता है, इसलिए हम इसे बहुत जल्द देख सकते हैं। इस स्थान पर नजर रखें। बेन श्वार्ट्ज निश्चित रूप से सोनिक के रूप में वापस आ गए हैं और संभवतः उनके साथ फिर से कॉलिन ओशॉग्नेसी टेल्स के रूप में और इद्रिस एल्बा नकल्स के रूप में शामिल होंगे। जिम कैरी ने सोनिक 2 की रिलीज के बाद अपने लंबे अभिनय करियर से अपनी आसन्न सेवानिवृत्ति का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि वह उद्योग से ब्रेक लेने के बारे में काफी गंभीर थे और सोनिक के निर्माता टोबी एशर और नील एच मोरित्ज ने अप्रैल 2022 में कहा कि वे भूमिका को फिर से निभाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। सौभाग्य से कैरी ने अपना विचार बदल दिया और फरवरी 2024 में यह पुष्टि हो गई कि वह नई फिल्म में डॉ रोबोटनिक के रूप में वापस आ गए हैं। अन्य मानवीय पात्रों की बात करें तो हम जेम्स मार्स्टेन और टिका संपटर को सोनिक के माता-पिता टॉम एंड मैडी वाचोवस्की के रूप में, ली माजदौब को रोबोटनिक के लंबे समय से पीड़ित कर्मचारी एजेंट स्टोन के रूप में और एडम पैली को ग्रीन हिल्स के डिप्टी शेरिफ वेड व्हिपल के रूप में देखेंगे। हम टॉम बटलर को कमांडर वॉल्टर्स के रूप में पुनः देखेंगे, जो यह संकेत देता है कि शैडो के आगमन के साथ तीसरी फिल्म में गन एक बड़ी भूमिका निभाएगी। जैसा कि ऊपर बताया गया है, कीनू रीव्स शैडो द हेजहॉग की आवाज के रूप में सोनिक द हेजहॉग 3 के लिए नए कलाकारों का नेतृत्व कर रहे हैं। अन्य नए कलाकारों में क्रिस्टन रिटर, सोफिया पेरनास, क्रिस्टोफ फर्नांडीज, जेम्स वॉक और जोमा टैकोन शामिल हैं। हम अभी तक नहीं जानते कि वे कौन सा किरदार निभा रहे हैं,
चाहे वह वॉयस रोल हो या फिर मानवीय भूमिका। हालांकि हम जानते हैं कि एलिला ब्राउन तीसरी फिल्म में मारिया के रूप में दिखाई देंगी, एक ऐसा नाम जो सभी सोनिक प्रशंसकों के लिए परिचित होना चाहिए। खेलों में शैडो की मूल कहानी में रोबोटनिक के दादा गेराल्ड रोबोटनिक और उनकी चचेरी बहन मारिया रोबोटनिक जैसे लोग शामिल हैं। हालांकि इस बात की पूरी संभावना है कि कहानी को फिल्मों के लिए समायोजित किया गया है। तीसरी फिल्म के कथानक के बारे में अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह निश्चित रूप से सीक्वल के क्रेडिट सीन से प्रेरित होगी। यह दृश्य चरमोत्कर्ष के दृश्य पर वापस लौटता है जब गन रोबोटनिक की तलाश करता है, लेकिन कोई संकेत नहीं मिल पाता। हालांकि एजेंट स्टोन ली मजदौब को चुपके से घूमते हुए देखा जाता है, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसने अपने बॉस को भागने में मदद की है। फिर हमें शैडो द हेजहॉग की पहली झलक मिली, जो थ्रीक्वेल में सोनिक के लिए परेशानी खड़ी करने के लिए मौजूद होगा। फाउलर ने ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन अप्रैल 2022 में comicbook.com के साथ अपनी उत्सुकता जरूर साझा की। उन्होंने कहा, मैं बहुत अधिक विस्तार में जाने से हिचकिचा रहा हूँ क्योंकि यह अभी भी बहुत शुरुआती चरण है। मैं यही कहूँगा कि हम एक ऐसे चरित्र का टीजर दिखा रहे हैं जिसे लेकर मैं बेहद उत्साहित हूँ। एक प्रशंसक के तौर पर यह मेरे लिए बहुत व्यक्तिगत है। जहाँ तक कलाकारों की चाहत का सवाल है, ओशॉगनेसी ने अप्रैल 2022 में डिजिटल स्पाई से कहा कि सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्हें उम्मीद है कि टेल्स वापस आएंगे। मुझे उम्मीद है कि हम उन्हें अधिक से अधिक देख पाएंगे और देखेंगे कि उनके गैजेट सभी को कहां ले जा सकते हैं। कैरी ने आगे कहा, मुझे लगता है कि रोबोटनिक को नैनो टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि उसकी मशीनें एरोसोल में रिलीज की जाए, जो मानव शरीर में जा सके और लोगों को उसके जैसा बना सके। उम्मीद है कि कैरी इसे साकार करने के लिए बने रहेंगे। श्वार्ट्ज ने कथानक का कोई विशिष्ट विवरण नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने द प्लेलिस्ट को बताया कि हम इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। सीक्वल के लिए हमने इसे बहुत आगे बढ़ाया है और 3 के लिए यह केला होने वाला है, ये पागलपन होने वाला है। मैं इंतजार नहीं कर सकता। सोनिक द हेजहॉग 3 एक आगामी एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जो सेगा द्वारा प्रकाशित वीडियो गेम श्रृंखला पर आधारित है। सोनिक द हेजहॉग 2020 और सोनिक द हेजहॉग 2 2022 की अगली कड़ी। इस फिल्म का निर्देशन जेफ फाउलर ने किया है। जेम्स मार्सडेन, बेन श्वार्ट्ज, टिका सुम्प्टर, कोलिन ओशॉगनेसी, ली मजदौब, इद्रिस एल्बा और जिम कैरी पिछली किश्तों से अपनी भूमिकाएं दोहराते हैं, जिसमें कीनू रीव्स भी कलाकारों में शामिल होते हैं। सोनिक द हेजहॉग की तीसरी फिल्म की योजना की घोषणा फरवरी 2020 में वाईकॉम सीबीएस के निवेशक कार्यक्रम के दौरान दूसरी फिल्म की रिलीज से पहले की गई थी। 2030 एसएजी एएफटीआरए हड़ताल के कारण एनिमेटेड पात्रों के लिए फिल्मांकन जुलाई 2023 में सरे, इंग्लैंड में शुरू हुआ, जबकि भौतिक अभिनेताओं के साथ फिल्मांकन उसी वर्ष नवंबर में लंदन में शुरू हुआ, जिसका निर्माण मार्च 2024 तक पूरा हो जाएगा। फिल्म वीडियो गेम सोनिक एडवेंचर 2 2001 से प्रेरित है। सोनिक द हेजहॉग 3 को पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में 20 दिसंबर 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज किया जाना है। आवाज कास्ट: बेन श्वार्ट्ज सोनिक द हेजहॉग के रूप में एक मानव रूपी नीला हेजहॉग जो सुपरसोनिक गति से दौड़ सकता है। कोलिन ओशॉगनेसी माइल्स टेल्स प्रोवर के रूप में एक मानव रूपी पीला नारंगी लोमड़ी जो अपनी जुड़वा पूंछों के साथ उड़ सकती है। इद्रीस एल्बा नक्कल्स द इकिडना के रूप में सुपर ताकत वाला एक गर्म सिर वाला और गंभीर मानव रूपी लाल इकिडना योद्धा।
कीनू रीव्स शैडो द हेजहॉग के रूप में, एक मानव रूपी लाल धारीदार काला हेजहॉग जो प्रोजेक्ट शैडो नामक एक गुप्त सरकारी कार्यक्रम का परिणाम है। लाइव एक्शन कास्ट: जेम्स मार्सडेन टॉम वाचोव्स्की के रूप में सोनिक टेल्स और नकल्स के दत्तक पिता और ग्रीन हिल्स मोंटाना के शेरिफ टिका संपटर, मैडी वाचोव्स्की टॉम की पत्नी, सोनिक टेल्स और नकल्स की दत्तक मां और ग्रीन हिल्स की स्थानीय पशु चिकित्सक, जिम कैरी डॉ, इवो रोबोटनिक एक पागल वैज्ञानिक और सोनिक का कट्टर दुश्मन जिसे वह अक्सर एगमैन के नाम से संदर्भित करता है, ली मज़दौब एजेंट स्टोन रोबोटनिक के सहायक, टॉम बटलर कमांडर वॉल्टर्स के रूप में संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के पूर्व उपाध्यक्ष जो सैन्य संगठन गार्जियन यूनिट्स ऑफ नेशंस जर्न के नेता हैं, एलिला ब्राउन मारिया के रूप में। इसके अतिरिक्त क्रिस्टन रिटर, सोफिया पेरनास, क्रिस्टोफ फर्नांडीज, जेम्स वॉक और जोर्मा टैकॉन को अज्ञात भूमिकाओं में लिया गया। विकास: 6 मार्च 2020 को जेम्स मार्सडेन ने पुष्टि की कि उन्होंने मूल फिल्म के कई सीक्वल के लिए हस्ताक्षर किए हैं। फरवरी 2020 में सेगा सैमी ग्रुप और पैरामाउंट पिक्चर्स सोनिक द हेजहॉग 2 2022 के बाद तीसरी सोनिक द हेजहॉग फिल्म विकसित कर रहे थे। फिल्म की औपचारिक घोषणा वायाकॉम CBS के निवेशक कार्यक्रम के दौरान की गई थी। जेफ फाउलर निर्देशक के रूप में लौट आए और नील एच, मोरित्ज, टोबी एशर, तोरू नकाहारा और हितोशी ओकुनो निर्माता के रूप में लौट आए। इसके अलावा पैरामाउंट प्लस के लिए एक स्पिन ऑफ टेलीविजन श्रृंखला नक्कल्स फिल्म के साथ साथ विकसित की गई थी। फिल्म वीडियो गेम सोनिक एडवेंचर 2 2001 से काफी प्रेरणा लेगी। अप्रैल 2022 में जिम कैरी, जिन्होंने फिल्मों में डॉ रोबोटनिक की भूमिका निभाई थी, ने घोषणा की कि वह अभिनय से संन्यास लेने पर विचार कर रहे हैं। उनकी संभावित सेवानिवृत्ति के साथ मोरित्ज और एशर ने पुष्टि की कि अगर वह अपनी सेवानिवृत्ति योजनाओं का पालन करते हैं तो रोबोटनिक के रूप में उनकी भूमिका किसी भी सीक्वल में दोबारा नहीं होगी। हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि वे उनके लिए भूमिका जारी रखने के लिए पर्याप्त अच्छी स्क्रिप्ट विकसित कर सकते हैं। उत्पादन: जुलाई 2023 के अंत में एनिमेटेड पात्रों के लिए दूसरी यूनिट का फिल्मांकन शुरू हुआ, जिसमें भौतिक अभिनेताओं के बिना 2023 SAG-AFTRA हड़ताल के कारण फॉर्नहैम, सरे, इंग्लैंड में। प्रिंसिपल फोटोग्राफी मूल रूप से 31 अगस्त 2030 को लंदन, इंग्लैंड में शुरू होने वाली थी, लेकिन उस वर्ष सितंबर तक देरी हो गई। भौतिक अभिनेताओं के साथ उत्पादन 29 नवंबर 2023 को शुरू हुआ और फिल्मांकन में इस्तेमाल की गई शैडो द हेजहॉग की स्टैंड इन प्रतिमा की एक टीजर छवि के साथ घोषणा की गई। फरवरी 2024 में कैरी को आधिकारिक तौर पर फिल्म में अपनी भूमिका को दोहराने की पुष्टि की गई। मार्सडेन, बेन श्वार्टेज, टिका संपटर, कोलिन ओशोग्नेसी, इद्रिस एल्बा, ली मज़दौब और टॉम बटलर के साथ क्रिस्टन रिटर, एलिला ब्राउन, जेम्स वॉक, सोफिया पर्नास, क्रिस्टोफ फर्नांडीज और जोर्मा टैकॉन को अज्ञात भूमिकाओं में लिया गया। टैकॉन को पहले नक्कल्स श्रृंखला के लिए एक एपिसोड निर्देशक के रूप में काम पर रखा गया था। 16 फरवरी को ब्राउन की भूमिका मारिया के रूप में सामने आई। श्वार्टेज ने एक सप्ताह के बाद फिल्म के लिए रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। मार्सडेन ने कहा कि फिल्मांकन 14 मार्च 2024 तक पूरा हो गया था, जबकि फाउलर ने आधिकारिक तौर पर खुलासा किया कि फिल्म का निर्माण 29 मार्च को पूरा हो गया था। 15 अप्रैल 2024 को यह बताया गया कि कीनू रीव्स शैडो द हेजहॉग की आवाज के रूप में कलाकारों में शामिल हो गए थे। एनिमेशन: लागत में कटौती के उपाय के रूप में निर्माताओं ने पैरामाउंट में एक इन हाउस एनिमेशन टीम को सोनिक द हेजहॉग 3 और नक्कल्स सीरीज दोनों पर काम करने के लिए रखा था।
संगीत। दिसंबर 2030 में क्रश 40 के गायक जॉनी गियोली ने कहा कि फिल्म में सोनिक एडवेंचर 2 2001 के गीत लाइव एंड लर्न को शामिल करने के बारे में बातचीत हुई थी। जनवरी 2054 में टॉम होल्केनबर्ग, जिन्होंने पहली 2 फिल्मों के लिए भी संगीत तैयार किया था, को फिल्म में वापस आने की घोषणा की गई। अगले महीने गियोली ने पुष्टि की कि लाइव एंड लर्न को फिल्म में शामिल किया जाएगा। सोनिक द हेजहॉग 3 को पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 20 दिसंबर 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा। सोनिक द हेजहॉग 3 आने वाला है और ब्लू स्पीडस्टर के नवीनतम एडवेंचर के बारे में पहले से ही रोमांचक अपडेट है। सोनिक फ्रेंचाइज गेमिंग इतिहास में सबसे प्रसिद्ध में से एक रही है, जिसमें ब्लू हेजहॉग नाम का पात्र लोकप्रियता के मामले में मारियो जैसे पात्रों को टक्कर देता है। अगली सोनिक पराजय जैसी कुछ शुरुआती अड़चनों के बावजूद पैरामाउंट ने एक सफल सिनेमाई ब्रह्मांड बनाया है, जो समीक्षकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त और व्यावसायिक रूप से सफल रहा है। सोनिक द हेजहॉग को फरवरी 2020 में रिलीज किया गया था, जिसे उत्तरी अमेरिका में अब तक का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला वीडियो गेम फिल्म रूपांतरण बनने से पहले ज्यादातर सकारात्मक समीक्षाएं मिली थीं। इस सफलता के कारण सोनिक द हेजहॉग 2 चायोंडीज डाटू का निर्माण तेजी से हुआ, जिसे अप्रैल 2022 में रिलीज किया गया। सीक्वल में सोनिक अपने सबसे अच्छे दोस्त टेल्स के साथ मिलकर डॉ रोबोटनिक और उसके नए साथी नकल्स को रोकने की कोशिश करता है। उस फिल्म के रिलीज होने के बाद आलोचकों और प्रशंसकों की प्रतिक्रिया में थोड़ा सुधार हुआ। सोनिक द हेजहॉग 3 के बारे में अटकलें शुरू हुईं। वीडियो गेम स्रोत सामग्री से दुनिया को तलाशने के लिए बहुत कुछ होने के कारण सोनिक द हेजहॉग 3 की नवीनतम फिल्म अपडेट से यह वादा किया गया है कि और भी मजा आने वाला है। क्लासिक विलन की कास्टिंग को लेकर महीनों तक अटकलों के बाद नवीनतम समाचार से पुष्टि होती है कि कीनू रीव्स को सोनिक 3 में शैडो के रूप में चुना गया है। अपनी नाटकीय और हास्य भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाले मैट्रिक्स और जॉन विक स्टार ने डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स में अपनी आवाज अभिनय की कला का प्रदर्शन किया, जब उन्होंने बैटमैन के समान ही एक गंभीर संस्करण की भूमिका निभाई। रीव्स शैडो के रूप में उस प्रवृत्ति को जारी रख सकते हैं, सूक्ष्म हंसी के लिए चरित्र के व्यक्तित्व के अधिक अतिरंजित पहलुओं को निभा सकते हैं। सोनिक द हेजहॉग 3 को 20 दिसंबर 2024 को रिलीज किया जाना है, जबकि पहली 2 फिल्मों को क्रमशः 2020 और 2022 में अपनी पहली तिमाही की रिलीज में सफलता मिली थी। ऐसा लगता है कि स्टूडियो को फ्रेंचाइजी में कुछ अधिक विश्वास है, क्योंकि तीसरी फिल्म को छुट्टियों के दौरान रिलीज किया जा रहा है। हालांकि सोनिक द हेजहॉग 3 के कलाकारों के बारे में अभी भी बहुत कुछ अज्ञात है, लेकिन फ्रेंचाइज के कई स्थापित खिलाड़ी वापस आएंगे। पहले 2 किस्तों की तरह बेन श्वार्ट्ज शीर्षक चरित्र सोनिक द हेजहॉग को आवाज देने के लिए वापस आएंगे। उनके साथ प्रतिष्ठित तिकड़ी में माइल्स टेल्स प्रोवर के रूप में कोलिन ओशॉग्नेसी और नकल्स ईचिडना के रूप में इद्रीस एल्बा शामिल होंगे। जिम कैरी अभिनय से अपनी हाई प्रोफाइल सेवानिवृत्ति के बावजूद आधिकारिक तौर पर डॉ रोबोटनिक के रूप में वापस आ रहे हैं। कैरी की वापसी के साथ सोनिक 3 ने अपने कलाकारों में क्रिस्टन रिटर और क्रिस्टो फर्नांडीज सहित कई नए कलाकारों को शामिल किया। जेम्स वॉक, एलिला ब्राउन, जोर्मा टैकॉन और सोफिया पेरनास भी दिखाई देंगे। हालांकि ब्राउन एकमात्र ऐसी अभिनेत्री हैं जिनकी भूमिका की घोषणा की गई है, और वह डॉ रोबोटनिक की चचेरी बहन मारिया की भूमिका निभाएंगी। कई सालों की अटकलों के बाद शैडो को आखिरकार जॉन विक स्टार कीनू रीव्स के साथ क्लासिक सोनिक भूमिका में कास्ट किया गया है।
सोनिक 2 के अंत में गेम की अवधारणा सुपरसोनिक से शुरू हुई, जो कि कैओस एमरल्ड्स द्वारा संचालित सोनिक है, जिसे तीसरी फिल्म में और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही फिल्म का अंत सोनिक, टेल्स और नकल्स के साथ एक तिकड़ी के रूप में हुआ, जबकि सोनिक द हेजहॉग 3 में शुरू से ही तीनों किरदारों के साथ एक रोमांच दिखाने का वादा किया गया है। सोनिक द हेजहॉग 2 के मध्य क्रेडिट दृश्य में सबसे प्रसिद्ध गेम पात्रों में से एक का परिचय कराया गया, शैडो द हेजहॉग। इस वजह से शैडो को सोनिक द हेजहॉग 3 के मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है। शैडो के परिचय से अन्य गेम पात्रों को भी शामिल करने की संभावना बनती है, जैसे कि रूज्ड बैट, जो गेम में शैडो का लंबे समय से साथी है, और एक अन्य एंटी हीरो। सोनिक द हेजहॉग 3 इस दिसंबर में सिनेमा घरों में तेजी से आ रही है और वह कुछ शीर्ष हॉलीवुड प्रतिभाओं को लेकर आ रही है। अप्रैल 2024 में यह पुष्टि की गई कि कीनू रीव्स के अलावा कोई भी शैडो द हेजहॉग की आवाज के रूप में फिल्म में शामिल नहीं हुआ था, जिसे सोनिक द हेजहॉग 2 के क्रेडिट सीन में छेड़ा गया था। मार्च 2024 के अंत में थ्रीक्वल का फिल्मांकन समाप्त हो जाएगा, इसलिए उम्मीद है कि दिसंबर रिलीज के लिए सब कुछ पटरी पर होगा। तो जैसा कि हम क्रिसमस की शुरुआत का इंतजार कर रहे हैं, यहाँ सोनिक द हेजहॉग 3 के बारे में वह सब कुछ है जो आपको जानना चाहिए। सोनिक द हेजहॉग 3 को 20 दिसंबर 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज किया जाएगा, बशर्ते इसमें कोई देरी न हो। ये पिछली 2 फिल्मों से अलग है, जो साल के पहले भाग फरवरी 2020 और अप्रैल 2022 क्रमशः में रिलीज हुई थीं। उन फिल्मों की बॉक्स ऑफिस सफलता से पता चलता है कि क्रिसमस पर रिलीज होना पूरी तरह से सही है। लाइव एक्शन फिल्मांकन नवंबर 2030 के अंत में शुरू होगा। इससे पहले एनिमेशन पर केंद्रित फिल्मांकन सितंबर 2021 में शुरू हुआ था। यह सब मार्च 2024 के अंत में समाप्त हो गया, इसलिए सब कुछ तैयार लगता है। यदि आप सोनिक के लिए इंतजार नहीं कर सकते, तो स्पिन ऑफ सीरीज नकल्स, जो सीक्वल और तीसरी फिल्म के बीच सेट है, अब पैरामाउंट प्लस पर देखने के लिए उपलब्ध है। फिल्मांकन भले ही पूरा हो गया हो, लेकिन हमारे पास अभी तक आपको दिखाने के लिए सोनिक द हेजहॉग 3 का कोई फुटेज नहीं है। अप्रैल 2024 में सिनेमाकॉन में विशेष रूप से एक ट्रेलर दिखाया गया था, जिसमें सोनिक, टेल्स और नकल्स के शैडो के खिलाफ लड़ाई के दृश्य शामिल थे। हालांकि यह अभी तक ऑनलाइन नहीं आया है। अपुष्ट अफवाहें हैं कि पहला ट्रेलर पैरामाउंट की पारिवारिक फिल्म IF की 17 मई को रिलीज के समय तक आ सकता है, इसलिए हम इसे बहुत जल्द देख सकते हैं। इस स्थान पर नजर रखें। बेन श्वार्ट्ज निश्चित रूप से सोनिक के रूप में वापस आ गए हैं और संभवतः उनके साथ फिर से कॉलिन ओशॉग्नेसी टेल्स के रूप में और इद्रिस एल्बा नकल्स के रूप में शामिल होंगे। जिम कैरी ने सोनिक 2 की रिलीज के बाद अपने लंबे अभिनय करियर से अपनी आसन्न सेवानिवृत्ति का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि वह उद्योग से ब्रेक लेने के बारे में काफी गंभीर थे और सोनिक के निर्माता टोबी एशर और नील एच मोरित्ज ने अप्रैल 2022 में कहा कि वे भूमिका को फिर से निभाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। सौभाग्य से कैरी ने अपना विचार बदल दिया और फरवरी 2024 में यह पुष्टि हो गई कि वह नई फिल्म में डॉ रोबोटनिक के रूप में वापस आ गए हैं। अन्य मानवीय पात्रों की बात करें तो हम जेम्स मास्टेन और टिका संपटर को सोनिक के माता-पिता टॉम एंड मैडी वाचोवस्की के रूप में, ली माजदौब को रोबोटनिक के लंबे समय से पीड़ित कर्मचारी एजेंट स्टोन के रूप में और एडम पैली को ग्रीन हिल्स के डिप्टी शेरिफ वेड व्हिपल के रूप में देखेंगे। हम टॉम बटलर को कमांडर वॉल्टर्स के रूप में पुनः देखेंगे,
जो यह संकेत देता है कि शैडो के आगमन के साथ तीसरी फिल्म में गन एक बड़ी भूमिका निभाएगी। जैसा कि ऊपर बताया गया है, कीनू रीव्स शैडो द हेजहॉग की आवाज के रूप में सोनिक द हेजहॉग 3 के लिए नए कलाकारों का नेतृत्व कर रहे हैं। अन्य नए कलाकारों में क्रिस्टन रिटर, सोफिया पेरनास, क्रिस्टोफ फर्नांडीज, जेम्स वॉक और जोमा टैकोन शामिल हैं। हम अभी तक नहीं जानते कि वे कौन सा किरदार निभा रहे हैं, चाहे वह वॉयस रोल हो या फिर मानवीय भूमिका। हालांकि हम जानते हैं कि एलिला ब्राउन तीसरी फिल्म में मारिया के रूप में दिखाई देंगी, एक ऐसा नाम जो सभी सोनिक प्रशंसकों के लिए परिचित होना चाहिए। खेलों में शैडो की मूल कहानी में डॉ रोबोटनिक के दादा गेराल्ड रोबोटनिक और उनकी चचेरी बहन मारिया रोबोटनिक जैसे लोग शामिल हैं। हालांकि इस बात की पूरी संभावना है कि कहानी को फिल्मों के लिए समायोजित किया गया है। तीसरी फिल्म के कथानक के बारे में अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह निश्चित रूप से सीक्वल के क्रेडिट सीन से प्रेरित होगी। यह दृश्य चरमोत्कर्ष के दृश्य पर वापस लौटता है जब गन रोबोटनिक की तलाश करता है, लेकिन कोई संकेत नहीं मिल पाता। हालांकि एजेंट स्टोन ली मजदौब को चुपके से घूमते हुए देखा जाता है, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसने अपने बॉस को भागने में मदद की है। फिर हमें शैडो द हेजहॉग की पहली झलक मिली, जो थ्रीक्वेल में सोनिक के लिए परेशानी खड़ी करने के लिए मौजूद होगा। फाउलर ने ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन अप्रैल 2022 में comicbook.com के साथ अपनी उत्सुकता जरूर साझा की। उन्होंने कहा, मैं बहुत अधिक विस्तार में जाने से हिचकिचा रहा हूँ, क्योंकि यह अभी भी बहुत शुरुआती चरण है। मैं यही कहूँगा कि हम एक ऐसे चरित्र का टीजर दिखा रहे हैं जिसे लेकर मैं बेहद उत्साहित हूँ। एक प्रशंसक के तौर पर यह मेरे लिए बहुत व्यक्तिगत है। जहाँ तक कलाकारों की चाहत का सवाल है, ओशॉगनेसी ने अप्रैल 2022 में डिजिटल स्पाई से कहा कि सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्हें उम्मीद है कि टेल्स वापस आएंगे। मुझे उम्मीद है कि हम उन्हें अधिक से अधिक देख पाएंगे और देखेंगे कि उनके गैजेट सभी को कहां ले जा सकते हैं। कैरी ने आगे कहा, मुझे लगता है कि रोबोटनिक को नैनो टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि उसकी मशीनें एरोसोल में रिलीज की जाए, जो मानव शरीर में जा सके और लोगों को उसके जैसा बना सके। उम्मीद है कि कैरी इसे साकार करने के लिए बने रहेंगे। श्वार्ट्ज ने कथानक का कोई विशिष्ट विवरण नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने द प्लेलिस्ट को बताया कि हम इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। डो सीक्वल के लिए हमने इसे बहुत आगे बढ़ाया है और 3 के लिए यह केला होने वाला है, ये पागलपन होने वाला है। मैं इंतजार नहीं कर सकता। सोनिक द हेजहॉग 3 एक आगामी एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जो सेगा द्वारा प्रकाशित वीडियो गेम श्रृंखला पर आधारित है। सोनिक द हेजहॉग 2020 और सोनिक द हेजहॉग 2 2022 की अगली कड़ी। इस फिल्म का निर्देशन जेफ फाउलर ने किया है। जेम्स मार्सडेन, बेन श्वार्ट्ज, टिका सुम्प्टर, कोलिन ओशॉगनेसी, ली मजदौब, इद्रिस एल्बा और जिम कैरी पिछली किश्तों से अपनी भूमिकाएं दोहराते हैं, जिसमें कीनू रीव्स भी कलाकारों में शामिल होते हैं। सोनिक द हेजहॉग की तीसरी फिल्म की योजना की घोषणा फरवरी 2020 में वाईकॉम सीबीएस के निवेशक कार्यक्रम के दौरान दूसरी फिल्म की रिलीज से पहले की गई थी। 2030 एसएजी एएफटीआरए हड़ताल के कारण एनिमेटेड पात्रों के लिए फिल्मांकन जुलाई 2023 में सरे, इंग्लैंड में शुरू हुआ, जबकि भौतिक अभिनेताओं के साथ फिल्मांकन उसी वर्ष नवंबर में लंदन में शुरू हुआ, जिसका निर्माण मार्च 2024 तक पूरा हो जाएगा। फिल्म वीडियो गेम सोनिक एडवेंचर 2 2001 से प्रेरित है। सोनिक द हेजहॉग 3 को पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में 20 दिसंबर 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज किया जाना है। आवाज कास्ट: बेन श्वार्ट्ज सोनिक द हेजहॉग के रूप में,
एक मानव रूपी नीला हेजहोग जो सुपरसोनिक गति से दौड़ सकता है। कोलिन ओ शॉगनेसी माइल्स टेल्स प्रोवर के रूप में एक मानव रूपी पीला नारंगी लोमड़ी जो अपनी जुड़वां पूंछों के साथ उड़ सकती है। इद्रीस एल्बा नक्कल्स द इकिडना के रूप में सुपर ताकत वाला एक गर्म सिर वाला और गंभीर मानव रूपी लाल इकिडना योद्धा। कीनू रीव्स शैडोड हेजहॉग के रूप में एक मानव रूपी लाल धारीदार काला हेजहॉग जो प्रोजेक्ट शैडो नामक एक गुप्त सरकारी कार्यक्रम का परिणाम है। लाइव एक्शन कास्ट जेम्स मार्सडेन टॉम वाचोव्स्की के रूप में सोनिक टेल्स और नकल्स के दत्तक पिता और ग्रीन हिल्स मोंटाना के शेरिफ। टिका संपटर मैडी वाचोव्स्की टॉम की पत्नी, सोनिक टेल्स और नकल्स की दत्तक मां और ग्रीन हिल्स की स्थानीय पशु चिकित्सक। जिम कैरी डॉग। इवो रोबोटनिक एक पागल वैज्ञानिक और सोनिक का कट्टर दुश्मन जिसे वह अक्सर एगमैन के नाम से संदर्भित करता है। ली मज़दौब एजेंट स्टोन रोबोटनिक के सहायक। टॉम बटलर कमांडर वॉल्टर्स के रूप में संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के पूर्व उपाध्यक्ष जो सैन्य संगठन गार्जियन यूनिट्स ऑफ नेशंस जर्न के नेता हैं। एलिला ब्राउन मारिया के रूप में इसके अतिरिक्त क्रिस्टन रिटर, सोफिया पेरनास, क्रिस्टोफ फर्नांडीज, जेम्स वॉक और जोर्मा टैकॉन को अज्ञात भूमिकाओं में लिया गया। विकास 6 मार्च 2020 को जेम्स मार्सडेन ने पुष्टि की कि उन्होंने मूल फिल्म के कई सीक्वल के लिए हस्ताक्षर किए हैं। फरवरी 2020 में सेगा सैमी ग्रुप और पैरामाउंट पिक्चर्स सोनिक द हेजहॉग 2 2022 के बाद तीसरी सोनिक द हेजहॉग फिल्म विकसित कर रहे थे। फिल्म की औपचारिक घोषणा वायाकॉम सीबीएस के निवेशक कार्यक्रम के दौरान की गई थी। जेफ फाउलर निर्देशक के रूप में लौट आए और नील एच, मोरित्ज, टोबी एशर, तोरू नकाहारा और हितोशी ओकुनो निर्माता के रूप में लौट आए। इसके अलावा पैरामाउंट प्लस के लिए एक स्पिन ऑफ टेलीविजन श्रृंखला नक्कल्स फिल्म के साथ साथ विकसित की गई थी। फिल्म वीडियो गेम सोनिक एडवेंचर 2 2001 से काफी प्रेरणा लेगी। अप्रैल 2022 में जिम कैरी, जिन्होंने फिल्मों में डॉ रोबोटनिक की भूमिका निभाई थी, ने घोषणा की कि वह अभिनय से संन्यास लेने पर विचार कर रहे हैं। उनकी संभावित सेवानिवृत्ति के साथ मोरित्ज और एशर ने पुष्टि की कि अगर वह अपनी सेवानिवृत्ति योजनाओं का पालन करते हैं तो रोबोटनिक के रूप में उनकी भूमिका किसी भी सीक्वल में दोबारा नहीं होगी। हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि वे उनके लिए भूमिका जारी रखने के लिए पर्याप्त अच्छी स्क्रिप्ट विकसित कर सकते हैं। उत्पादन जुलाई 2023 के अंत में एनिमेटेड पात्रों के लिए दूसरी यूनिट का फिल्मांकन शुरू हुआ, जिसमें भौतिक अभिनेताओं के बिना 2023 SAG-AFTRA हड़ताल के कारण फॉर्नहैम, सरे, इंग्लैंड में। प्रिंसिपल फोटोग्राफी मूल रूप से 31 अगस्त 2030 को लंदन, इंग्लैंड में शुरू होने वाली थी, लेकिन उस वर्ष सितंबर तक देरी हो गई। भौतिक अभिनेताओं के साथ उत्पादन 29 नवंबर 2023 को शुरू हुआ और फिल्मांकन में इस्तेमाल की गई शैडो द हेजहॉग की स्टैंड इन प्रतिमा की एक टीजर छवि के साथ घोषणा की गई। फरवरी 2024 में कैरी को आधिकारिक तौर पर फिल्म में अपनी भूमिका को दोहराने की पुष्टि की गई। मार्सडेन, बेन श्वार्टज, टिका संपटर, कोलिन ओ शॉगनेसी, इद्रीस एल्बा, ली मज़दौब और टॉम बटलर के साथ क्रिस्टन रिटर, एलिला ब्राउन, जेम्स वॉक, सोफिया पर्नास, क्रिस्टोफ फर्नांडीज और जोर्मा टैकॉन को अज्ञात भूमिकाओं में लिया गया। टैकॉन को पहले नक्कल्स श्रृंखला के लिए एक एपिसोड निर्देशक के रूप में काम पर रखा गया था। 16 फरवरी को ब्राउन की भूमिका मारिया के रूप में सामने आई। श्वार्टज ने एक सप्ताह के बाद फिल्म के लिए रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। मार्सडेन ने कहा कि फिल्मांकन 14 मार्च 2024 तक पूरा हो गया था, जबकि फाउलर ने
आधिकारिक तौर पर खुलासा किया कि फिल्म का निर्माण 29 मार्च को पूरा हो गया था। 15 अप्रैल 2014 को यह बताया गया कि कीनू रीव्स शैडो द हेजहॉग की आवाज के रूप में कलाकारों में शामिल हो गए थे। एनिमेशन लागत में कटौती के उपाय के रूप में निर्माताओं ने पैरामाउंट में एक इन हाउस एनिमेशन टीम को सोनिक द हेजहॉग 3 और नक्कल्स सीरीज दोनों पर काम करने के लिए रखा था। संगीत दिसंबर 2030 में क्रश 40 के गायक जॉनी गियोली ने कहा कि फिल्म में सोनिक एडवेंचर 2 2001 के गीत लाइव एंड लर्न को शामिल करने के बारे में बातचीत हुई थी। जनवरी 2054 में टॉम होल्केनबर्ग, जिन्होंने पहली 2 फिल्मों के लिए भी संगीत तैयार किया था, को फिल्म में वापस आने की घोषणा की गई। अगले महीने गियोली ने पुष्टि की कि लाइव एंड लर्न को फिल्म में शामिल किया जाएगा। सोनिक द हेजहॉग 3 को पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 20 दिसंबर 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा। सोनिक द हेजहॉग 3 आने वाला है और ब्लू स्पीडस्टर के नवीनतम एडवेंचर के बारे में पहले से ही रोमांचक अपडेट है। सोनिक फ्रेंचाइज गेमिंग इतिहास में सबसे प्रसिद्ध में से एक रही है, जिसमें ब्लू हेजहॉग नाम का पात्र लोकप्रियता के मामले में मारियो जैसे पात्रों को टक्कर देता है। अगली सोनिक पराजय जैसी कुछ शुरुआती अड़चनों के बावजूद पैरामाउंट ने एक सफल सिनेमाए ब्रह्मांड बनाया है, जो समीक्षकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त और व्यावसायिक रूप से सफल रहा है। सोनिक द हेजहॉग को फरवरी 2020 में रिलीज किया गया था, जिसे उत्तरी अमेरिका में अब तक का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला वीडियो गेम फिल्म रूपांतरण बनने से पहले ज्यादातर सकारात्मक समीक्षाएं मिली थीं। इस सफलता के कारण सोनिक द हेजहॉग 2 चायोंडीज डाटू का निर्माण तेजी से हुआ, जिसे अप्रैल 2022 में रिलीज किया गया। सीक्वल में सोनिक अपने सबसे अच्छे दोस्त टेल्स के साथ मिलकर डॉ रोबोटनिक और उसके नए साथी नकल्स को रोकने की कोशिश करता है। उस फिल्म के रिलीज होने के बाद आलोचकों और प्रशंसकों की प्रतिक्रिया में थोड़ा सुधार हुआ। सोनिक द हेजहॉग 3 के बारे में अटकलें शुरू हुईं। वीडियो गेम स्रोत सामग्री से दुनिया को तलाशने के लिए बहुत कुछ होने के कारण सोनिक द हेजहॉग 3 की नवीनतम फिल्म अपडेट से यह वादा किया गया है कि और भी मजा आने वाला है। क्लासिक विलन की कास्टिंग को लेकर महीनों तक अटकलों के बाद नवीनतम समाचार से पुष्टि होती है कि कीनू रीव्स को सोनिक 3 में शैडो के रूप में चुना गया है। अपनी नाटकीय और हास्य भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाले मैट्रिक्स और जॉन विक स्टार ने डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स में अपनी आवाज अभिनय की कला का प्रदर्शन किया, जब उन्होंने बैटमैन के समान ही एक गंभीर संस्करण की भूमिका निभाई। रीव्स शैडो के रूप में उस प्रवृत्ति को जारी रख सकते हैं, सूक्ष्म हंसी के लिए चरित्र के व्यक्तित्व के अधिक अतिरंजित पहलुओं को निभा सकते हैं। सोनिक द हेजहॉग 3 को 20 दिसंबर 2024 को रिलीज किया जाना है, जबकि पहली 2 फिल्मों को क्रमशः 2020 और 2022 में अपनी पहली तिमाही की रिलीज में सफलता मिली थी। ऐसा लगता है कि स्टूडियो को फ्रेंचाइजी में कुछ अधिक विश्वास है, क्योंकि तीसरी फिल्म को छुट्टियों के दौरान रिलीज किया जा रहा है। हालांकि सोनिक द हेजहॉग 3 के कलाकारों के बारे में अभी भी बहुत कुछ अज्ञात है, लेकिन फ्रेंचाइज के कई स्थापित खिलाड़ी वापस आएंगे। पहले 2 किस्तों की तरह बेन श्वार्ट्ज शीर्षक चरित्र सोनिक द हेजहॉग को आवाज देने के लिए वापस आएंगे। उनके साथ प्रतिष्ठित तिकड़ी में माइल्स टेल्स प्रोवर के रूप में कोलिन ओशॉग्नेसी और नकल्स ईचिडना के रूप में इद्रीस एल्बा शामिल होंगे। जिम कैरी अभिनय से अपनी हाई प्रोफाइल सेवानिवृत्ति के बावजूद आधिकारिक तौर पर डॉ रोबोटनिक के रूप में वापस आ रहे हैं। कैरी की वापसी के साथ सोनिक 3 ने अपने कलाकारों में क्रिस्टन रिटर और क्रिस्टो फर्नांडीज सहित कई नए कलाकारों को शामिल किया। जेम्स वॉक,
एलिला ब्राउन, जोर्मा टैकॉन और सोफिया पेरनास भी दिखाई देंगे। हालांकि ब्राउन एकमात्र ऐसी अभिनेत्री हैं जिनकी भूमिका की घोषणा की गई है और वह डॉ रोबोटनिक की चचेरी बहन मारिया की भूमिका निभाएंगी। कई सालों की अटकलों के बाद शैडो को आखिरकार जॉन विक स्टार कीनू रीव्स के साथ क्लासिक सोनिक भूमिका में कास्ट किया गया है। सोनिक 2 के अंत में गेम की अवधारणा सुपरसोनिक से शुरू हुई, जो कि कैओस एमरल्ड्स द्वारा संचालित सोनिक है, जिसे तीसरी फिल्म में और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही फिल्म का अंत सोनिक, टेल्स और नकल्स के साथ एक तिकड़ी के रूप में हुआ, जबकि सोनिक द हेजहॉग 3 में शुरू से ही तीनों किरदारों के साथ एक रोमांच दिखाने का वादा किया गया है। सोनिक द हेजहॉग 2 के मध्य क्रेडिट दृश्य में सबसे प्रसिद्ध गेम पात्रों में से एक का परिचय कराया गया, शैडो द हेजहॉग। इस वजह से शैडो को सोनिक द हेजहॉग 3 के मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है। शैडो के परिचय से अन्य गेम पात्रों को भी शामिल करने की संभावना बनती है, जैसे कि रूज्ड बैट, जो गेम में शैडो का लंबे समय से साथी है, और एक अन्य एंटी हीरो। सोनिक द हेजहॉग 3 इस दिसंबर में सिनेमा घरों में तेजी से आ रही है और वह कुछ शीर्ष हॉलीवुड प्रतिभाओं को लेकर आ रही है। अप्रैल 2024 में यह पुष्टि की गई कि कीनू रीव्स के अलावा कोई भी शैडो द हेजहॉग की आवाज के रूप में फिल्म में शामिल नहीं हुआ था, जिसे सोनिक द हेजहॉग 2 के क्रेडिट सीन में छेड़ा गया था। मार्च 2024 के अंत में थ्रीक्वल का फिल्मांकन समाप्त हो जाएगा, इसलिए उम्मीद है कि दिसंबर रिलीज के लिए सब कुछ पटरी पर होगा। तो जैसा कि हम क्रिसमस की शुरुआत का इंतजार कर रहे हैं, यहाँ सोनिक द हेजहॉग 3 के बारे में वह सब कुछ है जो आपको जानना चाहिए। सोनिक द हेजहॉग 3 को 20 दिसंबर 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज किया जाएगा, बशर्ते इसमें कोई देरी न हो। ये पिछली 2 फिल्मों से अलग है, जो साल के पहले भाग फरवरी 2020 और अप्रैल 2022 क्रमशः में रिलीज हुई थी। उन फिल्मों की बॉक्स ऑफिस सफलता से पता चलता है कि क्रिसमस पर रिलीज होना पूरी तरह से सही है। लाइव एक्शन फिल्मांकन नवंबर 2030 के अंत में शुरू होगा। इससे पहले एनिमेशन पर केंद्रित फिल्मांकन सितंबर 2021 में शुरू हुआ था। यह सब मार्च 2024 के अंत में समाप्त हो गया, इसलिए सब कुछ तैयार लगता है। यदि आप सोनिक के लिए इंतजार नहीं कर सकते, तो स्पिन ऑफ सीरीज नकल्स, जो सीक्वल और तीसरी फिल्म के बीच सेट है, अब पैरामाउंट प्लस पर देखने के लिए उपलब्ध है। फिल्मांकन भले ही पूरा हो गया हो, लेकिन हमारे पास अभी तक आपको दिखाने के लिए सोनिक द हेजहॉग 3 का कोई फुटेज नहीं है। अप्रैल 2024 में सिनेमाकॉन में विशेष रूप से एक ट्रेलर दिखाया गया था, जिसमें सोनिक, टेल्स और नकल्स के शैडो के खिलाफ लड़ाई के दृश्य शामिल थे। हालांकि यह अभी तक ऑनलाइन नहीं आया है। अपुष्ट अफवाहें हैं कि पहला ट्रेलर पैरामाउंट की पारिवारिक फिल्म IF की 17 मई को रिलीज के समय तक आ सकता है, इसलिए हम इसे बहुत जल्द देख सकते हैं। इस स्थान पर नजर रखें। बेन श्वार्ट्ज निश्चित रूप से सोनिक के रूप में वापस आ गए हैं और संभवतः उनके साथ फिर से कॉलिन ओशॉग्नेसी टेल्स के रूप में और इद्रिस एल्बा नकल्स के रूप में शामिल होंगे। जिम कैरी ने सोनिक 2 की रिलीज के बाद अपने लंबे अभिनय करियर से अपनी आसन्न सेवानिवृत्ति का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि वह उद्योग से ब्रेक लेने के बारे में काफी गंभीर थे और सोनिक के निर्माता टोबी एशर और नील एच मोरित्ज ने अप्रैल 2022 में कहा कि वे भूमिका को फिर से निभाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। सौभाग्य से कैरी ने अपना विचार बदल दिया और फरवरी 2024 में यह पुष्टि हो गई कि वह नई फिल्म में डॉ रोबोटनिक के रूप में वापस आ गए हैं।
अन्य मानवीय पात्रों की बात करें तो हम जेम्स मार्स्टेन और टिका सम्पटर को सोनिक के माता-पिता टॉम एंड मैडी वाचोवस्की के रूप में, ली माज़्दॉब को रोबोटनिक के लंबे समय से पीड़ित कर्मचारी एजेंट स्टोन के रूप में और एडम पैली को ग्रीन हिल्स के डिप्टी शेरिफ वेड व्हिपल के रूप में देखेंगे। हम टॉम बटलर को कमांडर वॉल्टर्स के रूप में पुनः देखेंगे, जो यह संकेत देता है कि शैडो के आगमन के साथ तीसरी फिल्म में गन एक बड़ी भूमिका निभाएगी। जैसा कि ऊपर बताया गया है, कीनू रीव्स शैडो द हेजहॉग की आवाज के रूप में सोनिक द हेजहॉग 3 के लिए नए कलाकारों का नेतृत्व कर रहे हैं। अन्य नए कलाकारों में क्रिस्टन रिटर, सोफिया पेरनास, क्रिस्टोफ फर्नांडीज, जेम्स वॉक और जोमा टैकोन शामिल हैं। हम अभी तक नहीं जानते कि वे कौन सा किरदार निभा रहे हैं, चाहे वह वॉयस रोल हो या फिर मानवीय भूमिका। हालांकि हम जानते हैं कि एलिला ब्राउन तीसरी फिल्म में मारिया के रूप में दिखाई देंगी, एक ऐसा नाम जो सभी सोनिक प्रशंसकों के लिए परिचित होना चाहिए। खेलों में शैडो की मूल कहानी में डॉ रोबोटनिक के दादा गेराल्ड रोबोटनिक और उनकी चचेरी बहन मारिया रोबोटनिक जैसे लोग शामिल हैं। हालांकि इस बात की पूरी संभावना है कि कहानी को फिल्मों के लिए समायोजित किया गया है। तीसरी फिल्म के कथानक के बारे में अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह निश्चित रूप से सीक्वल के क्रेडिट सीन से प्रेरित होगी। यह दृश्य चरमोत्कर्ष के दृश्य पर वापस लौटता है जब गन रोबोटनिक की तलाश करता है, लेकिन कोई संकेत नहीं मिल पाता। हालांकि एजेंट स्टोन ली माज़्दॉब को चुपके से घूमते हुए देखा जाता है, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसने अपने बॉस को भागने में मदद की है। फिर हमें शैडो द हेजहॉग की पहली झलक मिली, जो थ्रीक्वेल में सोनिक के लिए परेशानी खड़ी करने के लिए मौजूद होगा। फाउलर ने ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन अप्रैल 2022 में comicbook.com के साथ अपनी उत्सुकता जरूर साझा की। उन्होंने कहा, मैं बहुत अधिक विस्तार में जाने से हिचकिचा रहा हूं, क्योंकि यह अभी भी बहुत शुरुआती चरण है। मैं यही कहूंगा कि हम एक ऐसे चरित्र का टीजर दिखा रहे हैं जिसे लेकर मैं बेहद उत्साहित हूं। एक प्रशंसक के तौर पर यह मेरे लिए बहुत व्यक्तिगत है। जहां तक कलाकारों की चाहत का सवाल है, ओशॉग्नेसी ने अप्रैल 2022 में डिजिटल स्पाई से कहा कि सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्हें उम्मीद है कि टेल्स वापस आएंगे। मुझे उम्मीद है कि हम उन्हें अधिक से अधिक देख पाएंगे और देखेंगे कि उनके गैजेट सभी को कहां ले जा सकते हैं। कैरी ने आगे कहा, मुझे लगता है कि रोबोटनिक को नैनो टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि उसकी मशीनें एरोसोल में रिलीज की जाए, जो मानव शरीर में जा सके और लोगों को उसके जैसा बना सके। उम्मीद है कि कैरी इसे साकार करने के लिए बने रहेंगे। श्वार्ट्ज ने कथानक का कोई विशिष्ट विवरण नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने द प्लेलिस्ट को बताया कि हम इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। डो सीक्वल के लिए हमने इसे बहुत आगे बढ़ाया है और 3 के लिए यह केला होने वाला है, ये पागलपन होने वाला है। मैं इंतजार नहीं कर सकता।